रुक। कौन है वो? कहाँ जाता है? रुक, रुक जा, पकड़ो इसको, जल्दी चलो। तेरी तो इसे मेरे हवाले करो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रुक जाओ। रे, तू हमारे गांव की लड़की को भगाएगा और हम तुम्हें छोड़ देंगे। ले चलो इसे, ले चल लटका इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे कुछ मत करना, छोड़ दो। हम ऐसे क्यों सता रहे हो? अपनी पसंद की लड़की से प्यार करना गलत है क्या? हमने ऐसी क्या गलती कर दी है? गलती की है, गलती की है। क्यों बे? तुम्हारा बाप कार्ड छपवाकर मंडप लगवाकर पूरे गांव वालों को न्योता देकर आया होगा और तुम प्यार से लड़की को भगा लाए और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। क्यों, दर्द हो रहा है क्या? हैं? ऐसे ही माँ बाप को भी दर्द हुआ होगा ना? कैसे तड़प रहा होगा? शादी ब्याह में तुम दोनों के राजी होने से कुछ नहीं होता। परिवार का मान सम्मान सब कुछ मायने रखता है, समझे? समझ गया। अपने बच्चों की शादी करना माँ बाप का हक होता है। नहीं, अगर वो हक भी नहीं बचेगा तो हम किस लिए हैं? तुम लोगों को ना माँ बाप के दुख ऐसे समझ में नहीं आएंगे, हम समझाएंगे। आज के बाद गांव में कौन प्यार करता है देखते हैं। पांडे, इस कुत्ते को ऐसे नीचे छोड़ दो, मरने दो साले को, या फिर टूटे हाथ से भीख मांगकर जीने दो। चलो बे। Get back. Get back. Get back. Get back. For the beautiful day. Excuse me. For the beautiful day. Excuse me. Yeah? Time please. 8:30. Thank you. 1950. What? आपकी डेट ऑफ बर्थ? तुम्हें कैसे पता? वो तो देखते ही पता चल रहा है। लंबा सा कुर्ता, हाथ में गोल्ड वॉच, लैमिनेटेड मोबाइल फोन और पुराना सा थैला, और क्या? So what? 1985 के बाद के जनरेशन में शायद ही कोई आप जैसा होगा। जनरेशन गैप। यू आर एन ओल्ड जनरेशन, वी आर न्यू जनरेशन, ओल्ड मैन। Worst generation. कोई फ्री में क्वार्टर नहीं बांट रहा है। दारू पीने के भी पैसे नहीं है। अब साइड डिश के लिए किसके पास जाऊं? कुछ भी फ्री में नहीं बढ़ रहा है। क्वार्टर तो बांट ही सकते थे ना? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट प्लीज। ओके। कैसे कैसे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक्सक्यूज मी, आर यू अप्लाइंग फॉर H1B वीजा? किसे HIV बोल रहा है तू? रिलैक्स रिलैक्स। अमेरिका पहली बार जा रहे हो ना, इसलिए मैंने पूछा। मुझे आपको देख के ऐसा लगा। हेलो। हाँ भाई, मैं इधर ही हूँ। मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, आगे पीछे भन भन कर रहे हैं। अगर ज्यादा करे तो कमीज पर उल्टी कर दूं? ठीक है भाई, जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा भाई। अंबानी मुझसे आइडिया लेते और ये मुझसे पंगा। ऑटो ऑटो। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज, एक मिनट। सॉरी, सुनिए, आप ही मिंटो है? हाँ, मैं ही हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू जी। एक्सक्यूज मी, व्हाट? जरा एक मिनट प्लीज। हेलो, हम सुबह 7 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं और तुम बड़े प्यार से बीच में आकर लाइन में घुस गई। वो क्या है ना कि वैसे तुम्हें उससे क्या, मेरे बदले यहाँ एक आदमी खड़ा था ना, अब वो चला गया, उसकी जगह मैं खड़ी हूँ। ये पिक्चर की लाइन है क्या कि अच्छी वाली सीट बुक करने के लिए पहले किसी को भेजा बाद में तुम आई? ये वीजा क्यों है, वो भी US वीजा क्यों?
क्यों? हमें ही लाइन में लगना है, ऐसा कोई रूल है क्या? हेलो हेलो, मैं बात कर रहा हूँ और आप चली जा रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, तुम कौन होते हो ये सब पूछने वाले? लाइन में लगना तो आता नहीं है, ना जाने यूएस जाकर क्या करोगे। वेल सेड। सुबह से यहाँ सबको ये टॉर्चर कर रहा है। मंदिर में फ्री में बटा हलवा खाने वाले अब यूएस वीजा के लिए खड़े होने लगे हैं। क्या कहा? मुझे देखकर फ्री में हलवा खाने वाला लगता हूँ? ये क्या है? कोई सुनने वाला नहीं क्या? ये मैडम, इनको समझाइए ना। बॉस बॉस, इनको समझाओ, मैं आगे। तुम क्या नाटक किए जा रहे हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेरे यहाँ खड़े रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जो करना है कर लो, आई डोंट केयर। सुपर। पागल। मैं ये सब सहन नहीं करूंगा। कैसे मान जाऊं? मैं सिक्योरिटी को बोलूंगा। सिक्योरिटी अंकल, अंकल यहाँ आइए। सिक्योरिटी अंकल, इनको समझाइए कि क्या परेशानी है आपको? हम लोग सुबह 7 बजे से खड़े हैं और ये लाइन में बीच में घुस गई और बहस कर रही है। सर ये तो रोज का काम है, आप छोड़िए ना अरे सर। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। आप इनकी खबर सर लीजिए। छोड़िए ना सर, कह रहा हूँ ना। आ जाते हैं सुबह सुबह सर खाने के लिए। सुपर बोला था ना? मैंने फिगर कहा था। तू गुड मॉर्निंग। Where's your passport and papers? या Can you please come again? कपिल कुमार पांडे, Your father's name? चुलबुल पांडे। Where's your passport? इट्स इन देयर सर, आई हैव केप्ट इट इन द फाइल। Can you spell your father's name? या CHULBULPANDEY। It's not here. No sir, my passport should be inside sir. I'm sorry, your father's name has been changed in the visa No, form. it has to be चुलबुल पांडे। Please look again Sorry, sir. may go now. I'm sorry, your father's name has changed. It's given Kesva Pandian. No sir, it has No, to be in but there. it's in- So, I'm sorry, I can't help you out. The I'm name sorry, is not the I same can't help anymore. you. I'm sorry. पासपोर्ट कहाँ गया? इधर ही तो था। बिना ए, ए, दिखता नहीं है क्या? स्टूपिड इडियट! तब से देखे जा रही हूँ, बार बार मेरे सामने आते जा रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखी थी ना मैंने। पता है क्या हुआ मेरे साथ? मेरा पासपोर्ट ही खो गया और वीजा भी रिजेक्ट हो गया। सुपर सुपर, यही होना चाहिए था। बहुत बड़ी महारानी बनकर लेक्चर दे रही थी ना, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम्हारा पासपोर्ट अब दोबारा मिलेगा ही नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से मेरा पासपोर्ट खोया है। मुझे मेरा पासपोर्ट वापस चाहिए, कहीं से भी क्या लेकर क्या आओ। क्या क्या बताऊं मैं? पगली कहेंगी बात करती हो। पासपोर्ट तुमने खुद ने खोया और उसे ढूंढने के लिए मैं जाऊं? उसके लिए किसी और को हाँ पकड़ो। हाँ, तुम्हारी शक्ल जो देखी थी ना, इसीलिए ये सब हुआ है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ईव टीजिंग के केस में अंदर करवा दूंगी तुम्हें। हाँ, हाँ। बुलाओ ना, लेकिन कहोगी यही क्या? कि तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा। 6 महीने के लिए अंदर कर देंगे। चल चल हट पगली। दिखने में पढ़ी लिखी लगती है लेकिन बातें देखो। एक बात ध्यान से सुन ले, तेरा पासपोर्ट इस जन्म में मिलेगा ही नहीं और तू कभी अमेरिका जाएगी नहीं। यहीं कहीं लोकल काले कलूटे को पकड़कर उसके बच्चे संभालेगी। ये शक्ल देखिए अपनी। वीजा लेने आया है, बंधन लगता है पूरा। हाँ। मैं यूएस नहीं गई तो तू भी यूएस नहीं जाएगा। यही कहीं बैठा रहेगा भीख मांगता हुआ और कोई भाव भी नहीं देगा तुझे। अरे तुझे इससे क्या? खोया उसमें मैं क्या करूं? अरे मुझे छेड़ पागल ऐसे लड़की लग रही है। है। मेरा पासपोर्ट खवा दिया इसने। इसे तो ये कहते हैं चोर है। गिलास थोड़ा बारा ना। क्या हुआ? अभी तक ऑफिस में नहीं आए भाई। भाई उधर देखिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कब आए पूछने की जगह पूछ रहा है क्यों आए? आपको यहाँ आने के लिए मना किया था ना मैंने। ये ऑफिस है पापा। 4-5 लोगों के साथ यहाँ आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ए, मेरा बेटा जहाँ काम कर रहा है वो जगह नहीं देखूं क्या? ये सब कौन है? हैं? तुझे गोद में खिलाने वाला ही तो है ना? देखो इन लोगों के ऊपर तुमने कितनी बार पेशाब किया होगा। क्यों रे? अच्छी सी शर्ट पहनकर 4-5 इंग्लिश के शब्द बोलेगा तो तू क्या पटना का नहीं कहलाएगा या दिल्ली के हो जाएंगे ये लोग? क्या बेटा? बताइए अब आपको क्या चाहिए? मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मुझे भी बहुत काम है। चलो। कहाँ जाना है? चलते समय बात करेंगे, गाड़ी में बैठो। मैं ऐसे अचानक ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। ये मल्टीनेशनल है पापा। तो फिर काम छोड़ देना। तुझे नौकरी करने के लिए किसने कहा है? हमारे घर में किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। गांव में हमारे यहाँ 40 लोग नौकरी करते हैं, समझा क्या? छोड़िए ना भाई, बच्चों को अच्छी तरह समझाएंगे तो समझेंगे ना। आओ चलो बताता हूँ। जल्दी से समझा कर ठीक है आना। ठीक है। सुनो बेटा, हम लोग 10 आदमी हैं।
महीने में 4 बार शहर आते जाते हैं। कितना खर्चा होता है पता है? एक बार आने जाने में 50,000 होता है, और ये हमारे लिए एक दिन का ब्याज के पैसों के बराबर है। बेटा, तुम्हारे पापा के पास 7-8 दारू की दुकानें हैं। इतना ही नहीं बेटा, ग्रेनाइट की खान है। इसके अलावा 10-15 ट्रक हैं और अपने गाँव के मुखिया हैं। इतना सब होने के बाद तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? ये सब आपको समझ में नहीं आएगा मामा। क्यों नहीं आएगा समझ में? हम भी पढ़े लिखे हैं। उस समय का 5वीं पास हूँ, अभी का MBA जैसा 5वीं है। पढ़ के अपने आप को महान मत समझो। आपसे ज्यादा समझ तो आज के बच्चों में होती है। ऐसा क्या? हाय कपिल, ये गांव वाले कौन है? ऑल विलेजर्स, बस ऐसे ही, दे आर कम फॉर डोनेशन। यस यस यस। अरे क्या हुआ? हाँ अभी आ रहा हूँ, चलो बेटा चलते अरे हैं। यार। बस आ गया। सीधे चल। ए, राइट में ले रे। ए, अब लेफ्ट ले। कहाँ जाएंगे बता नहीं सकते क्या? फालतू का बैठकर लेफ्ट राइट कर रहे हैं। पता नहीं मूंछों में ऐसा क्या रखा है, स्टीयरिंग की तरह घुमाते रहते हैं। मामा बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता बेटा, तुम्हारा बाप तो भगवान को भी वेट कराता है। गाड़ी जहाँ जाकर रुकेगी वहीं समझ लेना। मुझे इसकी आदत पड़ गई है बेटा। ऐसे क्या दिख रहा है? अरे देख क्या रहा है? अंदर चल। यहाँ क्या काम है पापा? अंदर जा तो बताता हूँ। इसे अंदर लेके जाओ। चलो बेटा, सवाल मत करो, चलो। भैया आओ ना भैया। ठीक है आ गया हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? भैया तुम गांव वाले लड़कों की तरह दिख ही नहीं रहे हो, इतने क्यों बदल गए? मुझे ये बताओ, पापा मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे क्या पता, गहने खरीदने के लिए बुलाया होगा। तेरी जानकारी के बिना घर में कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे पता है। अब बता प्लान क्या है? तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। हैं? हाँ। तू और तेरा बाप मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अकेला शांति से रहना चाहता हूँ। तुम लोगों की परेशानी मुझसे झेली नहीं जाती। इसलिए तो सब तैयारी कर रहे हैं। क्या कह रही हो? भैया इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? 10 मिनट रुकिए, अब खुद समझ जाएंगे। आओ ना भैया, गहने देख लेते हैं। आओ ना। नमस्ते साहब, आइए आइए। नमस्ते चुलबुल पांडे। सभी लोग आ गए ना? हाँ आ गए साहब। अपने गांव वालों को यहाँ देखकर बहुत खुशी मिल रही है। वैसे शादी की बात करने के लिए घर पर ही तो आया जाता है, क्यों? वही तरीका है। अच्छा दिन है, घर के सभी लोग आए हैं। बस एक बार लड़के को देख ले तो उसके बाद हम बात करके शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं। हाँ ये बात भी ठीक है। लड़का तो आया है ना? हाँ आया हुआ है। आइए ना, आइए। ये मेरी बेटी देविका है। नमस्ते नमस्ते। दामाजी इंस्पेक्टर है। अच्छा, बहुत अच्छा। ये है मेरा बेटा कपिल कुमार। नमस्ते। करल बाग में काम करता है। चुलबुल पांडे, कराल बाग नहीं, करोल बाग। तुम्हारा बेटा बहुत ही गोरा चिट्टा सुंदर लग रहा है। माँ पर गया है ना। अरे देविका, इन्हें लेकर जाओ ना। आइए आइए। मिलकर खुशी हुई। जी क्या समझा तूने? हाई कोर्ट के जज हैं, नाम राकेश सिंह है। इन्हीं की लड़की से तुम्हारी शादी तय की है। देखो वो हमारे ही गांव के अपने लोग हैं। इकलौती लड़की है, बड़े घर की है, जायदाद 10-20 करोड़ की होगी। क्या पापा, सारे फैसले आप अकेले ही? अच्छी जगह मिलते ही बात कर लेनी चाहिए। एक बात सुन, जिस लड़की को मैंने पसंद किया है उसी से तुझे शादी करनी होगी, समझा? चुलबुल पांडे। जी आया। हाँ आराम से आराम से। देखिए ना, ये सब क्या है? ऐसे रहोगे तुम? अच्छी तरह शर्ट पहनकर थोड़ा टाइट ऐसे खड़े रहो ना। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। तभी तुम उस लड़की को पसंद आओगे। हाँ जरूर। चेन कहाँ है? वो सब मैं नहीं पहनता। क्या नहीं पहनता? पापा को देखो कैसे पहने हुए हैं। जैसे बाप पहनता है ना, वैसे ही बेटा भी पहनेगा। ए, जल्दी से एक 10 तोले की चेन लेकर आओ, मेरा बेटा पहनेगा। रहने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, वो नहीं पहनूंगा। ज्वेलरी शॉप की एड में आने वाली हीरोइन भी इतनी मोटी चेन नहीं पहनती होगी। ये करीब 10 तोले की तो होगी ना? लड़की देखने के लिए मैंने बोला था क्या यार, गांव से आकर मेरी जान खाते हैं। तो उससे क्या हुआ? एक जवान लड़के को घर में बिठाकर उसकी शक्ल देखते रहेंगे? अरे तेरा बाप साधारण इंसान नहीं है, भगवान है। अच्छा, तो तू ही उनकी आरती उतार बेटा। तो आरती उतारने में क्या बुराई है? तेरी बहन के लिए इंस्पेक्टर दामाद और तेरे लिए जज की बेटी। तेरा बाप एक आदर्श बाप बनकर जी रहा है और एक मेरा बाप है। जब मेरी उम्र 3 साल की थी तो मेरी चांदी की कमरबंद निकालकर उसे बेचकर दारू पी गया था। मुझे तो तेरे जैसे घर में पैदा होना चाहिए था। क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जरा मुझे देख, गौर से देखना। मुझे देखकर लगता है मैं पटना का हूँ? चल यार वो छोड़। तू तो जानता है ये पूरे घर में मैं अकेला पढ़ा लिखा हूँ। घर में सब चिकन मटन खाते हैं, मैं अकेला हूँ वेजिटेरियन। दिल्ली में कॉन्वेंट पढ़कर अब यहाँ दिल्ली में ही मैं अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ।
अब तू ही बता, मेरा उस गांव से कोई नाता है क्या? तो क्यों मुझे सब लोग परेशान करते रहते हैं? तुम लोगों से पीछा छुड़वाने के लिए मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। उसके बाद 50 साल तक यहाँ वापस आने का नाम ही नहीं लूंगा। हाँ, बन जाऊंगा अमेरिकन सिटीजन। ए डफर, सचिन तेंदुलकर को तू कोचिन जाकर रहने के लिए बोलेगा ना, तो उसे कोची तेंदुलकर नहीं बोलेंगे, सचिन तेंदुलकर ही बोलेंगे। उसी तरह से कपिल कुमार पांडे को छोटा करके तू चाहे अमेरिका में क्यों ना सेटल हो जाए, तेरी पहचान नहीं बदल सकती। ए, तू चाहे कुछ भी बोल ले, मैं उन गवारों के बीच नहीं रह सकता। बेटा तू भी उन्हीं गवारों के बीच का हिस्सा है, ये मत भूलना। पढ़ लिख के तुम लोग अमेरिका में चले गए तो फिर मैं अकेला गांव कैसे संभाल सकता हूँ? ऐसा आखिर क्या है उस अमेरिका में? सपने में भी स्वर्ग का नाम सुना है कभी? 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर। बंद तो कर। वहां पर मैं BMW में घूमूंगा। नाइट लाइफ, डेटिंग, लिविंग टुगेदर और सुंदर लड़कियां, और वो भी 2 पीस में। व्हाट अ कंट्री मैन। छोटी सी बात है, इस एलेक्स पांडे ने पासपोर्ट तो क्या अमेरिका का वीजा लगा के कितने लोगों को भेजा है पता है क्या? आप लोगों को 1 पासपोर्ट नहीं 2 पासपोर्ट बनाकर दूंगा, ठीक है ना? बस 25,000 तुम लोगों ने दे दिया तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। सर, वो दशावतार वाले कमल हसन है ना? नो नो नो, वो ओरिजिनल जॉर्ज बुश है। विश्वास ही नहीं होता सर। यस यस, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, यू सी। सर, अब तो मेरा पासपोर्ट पक्का बन जाएगा ना? तुम परेशान क्यों होती हो? कल मैं खुद पासपोर्ट लेकर तुम्हें एयरपोर्ट में छोड़ने आऊंगा और खुद प्लेन में बैठाऊंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ बोल। भैया, क्या? आपका रिश्ता पक्का हो गया है। अप्रैल की 18 को शादी है। भाभी का नाम पता है क्या है? मीना कुमारी। मीना कुमारी? ये क्या नाम है? भैया, भाभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, चाहो तो नंबर दे देती हूँ, बात करोगे? मैं बहुत बिजी हूँ, फोन रखो। भैया भैया, कंग्रेट्स कपिल। तो पार्टी कब है? दूसरों की शादी की पार्टी ले लेकर फ्री की बियर पीकर पेट को वाटर टैंक बना लिया है। अरे खुद की शादी की पार्टी कब देगी? अरे देख निकल पाएगी कि नहीं? हाँ, तो मीना कुमारी और कपिल कुमार पांडे बहुत अच्छी जोड़ी है। क्या बात है, जज की बेटी तो सुंदर ही होगी, तो उससे शादी करने के बाद अमेरिका तो क्या तुम अपने गाँव भी नहीं जा सकते? तब तक मैं शहर में रहूंगा तो ना। क्या कहा? शादी से 2 दिन पहले ही US भाग जाऊंगा। कब जा रहा है बता कर जाना। क्यों? क्योंकि उस डेट तक मैं भी एस्केप हो जाऊंगा ना। हमारे गांव वाले पहले की तरह पेड़ से बांध कर नहीं मारते, अब WWF देखने के बाद रॉक स्टोन की तरह पटक पटक कर मारते हैं। तेरी वजह से मैं नहीं पिटना चाहता। तू मेरे गांव वालों को बहुत सपोर्ट करता है ना? अच्छा है, मार खा। दिल्ली के प्रख्यात ट्रेवल एजेंट अलेक्स पांडे धोखाधड़ी के केस में पकड़े गए हैं। इनके पास काफी लोगों के पासपोर्ट और वीजा पड़े हुए हैं, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस छानबीन में लगी हुई है कि किन किन लोगों ने इनके पास जाली पासपोर्ट बनवाने का ऑर्डर दिया था। पुलिस अभी इस बारे में मीडिया को कुछ भी बताना नहीं चाहती है। उसका कहना है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हम क्या करें? तो यही देखने के लिए मोटा कह रहा था। क्या किस्मत है तुम्हारी। मेरी लाइफ में ऐसी सब गड़बड़ क्यों होती है? अब मैं US कब जाऊंगी? Do one thing, अमेरिका को भूल ही जाओ। मार डालूंगी। कुछ आइडिया है तो बताओ ना। चचा। कौन है वो? हाय, दिस इज चचा। Where is Tina darling? What happened to Tina? टीना, टीना, जल्दी आओ। Come on, beauty. Tina. टीना। Hey, Tina, darling. Hey, चिंच फेंक लो. Come on. What, Tina? चचा। Hi, dear. तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो। Hey, Tina, darling. Stop it. कब तक मैं गर्ल से दोस्ती करूंगा? It's boring ना. That wise Sanju. Very possessive. किट्टू, मैं अगर गर्ल से बात करूं तो इन्हें पसंद नहीं है ना? टीना, तेरा दोस्त ऐसा है, ये तो तूने कभी बताया नहीं था। चुप रहो, पासपोर्ट चाहिए ना। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से। शी इज माय फ्रेंड। इसे एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? प्रेग्नेंट हो गई? तुम लोग खुद प्रेग्नेंट हो जाती हो, सारा दोष बॉयज पर रख देती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसी बात कर रहा है? You naughty girls, come on, will you move here? अरे क्या चुप कर? आ मेरे साथ। Hey, please sit. Excuse me. Sit.
वो क्या है सर? स्टॉप इट। गर्ल्स मुझे सर कह के बुलाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नो वन थिंग, इंग्लिश में मुझे सिर्फ एक ही शब्द पसंद है, कॉल मी चाचा। ओके चाचा, वो मुझे स्टॉप इट। अमेरिका के नाम से मुझे एक चीज याद आई। पिछली बार जब मैं मियामी गया था ना, तब मैं एक लड़की से मिला था। वहाँ पर हम दोनों न्यूड बीच पर एक साथ घूमे थे। इमेजिन करने पर भी बहुत मजा आ रहा है ना? पता है कितना खर्चा हुआ था? $50,000। तब मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ओके ओके, क्या लोगे तुम, टी और कॉफी? मैं हमेशा मॉर्निंग में बियर पीता हूँ, वो भी वार्म बियर। हे ग्रीन गर्ल, तुम एक काम करो, वो वार्म बियर लेकर बेडरूम में आ जाओ, ओके? हे रिमूव द लेग, हाउ कैन आई वॉक? ये पासपोर्ट। क्या समझू, तुमने नेल पॉलिश नहीं लगाई? नॉटी। वो है ना? चाचा, मेरा पासपोर्ट खो गया है। आप अगर मुझे तुम मुझे क्या समझती हो? अरे पापा से कहकर थोड़ा रेकमेंड करके मुझे Then you do one thing, म्यूजिक पर डांस करोगी ना, विल गेट एंटरटेन, तो फिर मेरा ब्रेन फ्रेश हो जाएगा और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चलो उठ यहाँ से। कौन है? Whom you talking to? तुझे ही बोला कमीने, उठ यहाँ से। Hey, she's talking bad अरे words उठ with the कमीने, knife. बहुत नखरे हो गए तेरे। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। मैं क्या तेरी नौकर हूँ? बियर ला, म्यूजिक लगा, अभी बताती हूँ तुझे। निशा मुझे साला दिखता तो लंगूर है और खुद को ऋतिक रोशन समझता है क्या? चल जा यहाँ से, निकल वरना मेरे हाथों से खून हो जाएगा अभी। क्या बोल रही है तू? छोड़ मुझे, तुझे मेरा डांस देखना है? हाँ, शक्ल देखी अपनी? तुम जैसे लोगों की हेल्प लेने से अच्छा तो मैं यूएस जाऊँ ही नहीं, समझे ना? अब चुपचाप यहाँ से निकलो वरना मार डालूंगी। निकलो यहाँ से, चलो। Stop it! इस तरह के बैड वर्ड्स बोलने की वजह से मुझे गर्ल्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा पुलिस के साथ चल ना, निकल ना यहाँ से। चलो हटा, चलो निकलो यहाँ से। तू तो कुछ बोलना ही मत वरना तुझे भी मारूंगी। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। लग्न पत्रिका भगवान से स्पर्श करा के लाया हूँ, शादी सफल होगी। यार सही बोल रहा तुम। पैसे निकाल कर हाँ हाँ, सोच रहा हूँ। तो मैं भी यही तो सोच रहा हूँ। हाँ यार सही बोल रहा तू। मजा आता है। अरे एक्सक्यूज मी, एक इमरजेंसी है। थैंक यू। हाय। अरे यार, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? होगी ही ना, तुम्हारी शक्ल जो दिख गई वापस। कोई बात नहीं। कार्ड को मशीन ने निगल लिया है। हाँ? कार्ड कैप्चर्ड। तो अब मैं क्या करूं? पता नहीं। तुम लोगों को प्यार करने की और जगह नहीं मिली क्या? आजकल इन लवर्स की परेशानी जल्दी नहीं जाती। हेलो, एक्सक्यूज मी, हम लोग लवर्स ववर्स नहीं हैं। कुछ भी फालतू की बात मत कीजिए। हटो, बहुत सारी सड़कें गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, वहाँ चले जाओ। और कोई हेल्प? जस्ट गेट लॉस्ट। Come on. Yes. क्या हुआ? गांव में क्या दादी खत्म हो गई क्या? ऑल यू लोकल्स, मुझे दोबारा वर्क परमिट मिल गया है, मैं यूएस जाऊंगा। तो फिर रात को कपिल, क्या कर रहा है? मुझे वीजा मिल गया। अरे मैंने सोचा था वही होगा, मैं यूएस जाऊंगा। ऑटो स्टॉप। अरे आजा भाई आजा। जहाँ ऑटो रोकने के लिए बोला था वहाँ जहाँ तुम बोलोगे वहाँ रोकने वाला ड्राइवर होता है। मैं इस ऑटो का ऑनर हूँ, मैं ऑनर हूँ। तू चाहे ऑनर हो या फटा हुआ बैनर हो, पहले गाड़ी चला। सीट बेल्ट बांध लो प्लीज। बड़ी किंगफिशर की फ्लाइट है जो सीट बेल्ट फास्ट। ओके गो फास्ट। अच्छा हाँ, अशोक नगर किधर से जाऊँ? गणेश नगर के सेकंड ब्रिज से राइट जाकर वही शॉर्टकट है। ड्राइवर आपके कहे मुताबिक चलेगा, मैं ऑनर हूँ, मेरा रास्ता अलग है, मैं घुमा कर ही जाऊंगा। घूम कर जाएगा? मतलब कहीं तू घुमा फिरा कर मथुरा मत ले जाना है। मुझे तो पागल लगता है। ये बात तो है, कंफर्म पागल है ये तो। यहाँ क्यों रोका? चाय पीने के लिए। हमें छोड़ने के बाद पी लो ना। तुम्हें छोड़कर पीने वाला ड्राइवर होता है, जहाँ मनाई पीने वाला ओनर होता है। यहाँ उधारी चलती होगी यार। हेलो, जरा तमीज से बात करो। अच्छा पागल जी आप जाइए। ठीक है। हे राम, ये कैसा आदमी मिल गया।
250। अरे 250 रुपए हो गए। हाँ जी। यहाँ तक तो सिर्फ 100 रुपए होते हैं, फिर 250 किस लिए? अगर ड्राइवर चलाता तो 100 रुपए, मैं ओनर हूँ इसलिए 250। ठीक है ऑनर जी, तुम ऊपर आकर पैसे ले लो। आई लाइक इट। लीजिए पीजिए। ये सब किस लिए सर? तुम ऑटो के ओनर हो ना, पहली बार हमारे घर आए हो, इसीलिए पीजिए पीजिए। ऐसे कस्टमर होने चाहिए। एक दूसरे को अगर समझ ले तो हम लोगों में परेशानी क्यों हो गया? अभी तो एक झटके में मार लिया। क्यों? अगर हमने इसमें जहर मिलाया होता तो नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ। रुकिए बैठिए ना। जल्दी क्या है, अभी एक पैक और बनाता हूँ। लीजिए पीजिए। तो तुमने पी लिए, ऑटो तो चला नहीं सकते ना। करेक्ट। लीजिए पीजिए। भाइयों तुम्हारा प्यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यू आर ग्रेट। मेरे दिल को छू लिया तुम लोगों ने। मुझे अपने भाई जैसा ट्रीट कर रहे हो। आई लाइक इट। जैसे रजनीकांत ने कहा था, आते समय क्या लाए थे, जाते समय क्या लेकर जाओगे? जाते समय खाली बोतल ले जाना। अरे मजा। पीले 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 पीले, आराम से आराम से आराम से आराम से। बाथरूम जाना है क्या? अरे अचार चाहिए। अचार नहीं है तो फिर मैं जा रहा हूँ। रुक जाइए ना। पिया उसका पैसा कौन देगा, तुम्हारा बाप? मैंने मांगा था क्या, आपने दिया? तो फ्री में मिलेगी तो कुछ भी पी जाओगे, पेशाब भी पी जाओगे क्या? तुम दोनों से मैं एक सवाल पूछूं क्या? एक नहीं, पहले पैसे निकाल। पैसे निकाल बे। बाकी 1400 रुपए। एक क्वार्टर का 100 रुपए होता है। वो वाइन शॉप में। यहाँ हमारे घर में अपने हाथों से पिलाएं तो एक पैक का 500। ये क्या सर? तो कुल मिलाकर 1500। ये तो बेईमानी है ना सर। MBA पढ़ा है, खुद को बड़ा आदमी समझ रहा है। अरे मैंने MBA कब पढ़ी? मुझे तो सिर्फ पहला गियर और दूसरा गियर पता है। उसके लिए जिस पर गुस्सा आ रहा हो उसे थोड़ी मार सकते हैं, तुझे ही मार सकते हैं ना साले। ये क्या पानी मेरे मुंह पर क्यों फेंक रहे हो? तो सोडा फेंक कर मारू, अंग्रेज है क्या मैं साले? तुम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट डिले करेगा तो लॉस ऑफ पे हो जाएगा। लासा पे मतलब? लासा नहीं मालूम है तू काहे का ऑनर है बे? मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे वो सवाल क्या है, इससे पूछना। सवाल क्या है तेरा? क्या सवाल है? तुम दोनों पटना से हो ना? अरे बाप रे, एकदम ठीक सवाल पूछ कर चला गया ये तो। यार उसने सही जवाब कैसे जान अबे लिया? डफर, बंदर चाहे किसी भी मिनरल वाटर से मुंह धो के मेकअप कर ले, वो अपनी हरकतें जरूर दिखा देता है। इसी तरह तू चाहे कितनी भी अच्छी पैंट शर्ट क्यों ना पहन ले, सेंट लगा ले, हमारे गांव की बदबू तेरे से नहीं जाएगी। हे भगवान, क्या सवाल पूछ के चला गया वो। ओए, यहाँ बाइक क्यों रोकी? तो आना बताता हूँ तुझे। 10 बजे GM के साथ मीटिंग है। GM को बाद में देख लेंगे, तू चलना। बैठ। अभी क्या कर रहा है यार? अब ठीक है। पैरों में नहीं, हाथों में। ओए, ये हाथ में दही जमा रहा है क्या बे? मेहंदी है रे। तू कई दिनों से कह रहा था ना। मैं? हाँ तू ही। जरा जल्दी कर दीजिए ना। बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन चाहिए। ओए, अच्छी तरह देख, हाथ की रेखाएं। सॉरी, नहीं बिल्कुल ऐसा। अरे क्या कर रहे हो तुम? स्टूपिड बोली वो। अबे तू ऐसा कैसे हो गया बे? तुझे गुस्सा होना चाहिए और तू हंस रहा है। ये रखिए पैसे, बहुत हो गया। ओके थैंक यू। अरे निशा, क्या wait, हुआ? wait, हाँ? कुछ नहीं। कौन था वो? कौन है वो? पागल है वो। तू क्यों मुझे लड़की बनाने पे तुला हुआ है यार? ये लगाकर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? तू दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? प्यार करता है? कब से? अभी से। कौन है बे? वो देखते हुए जा रही ना, वही है। अच्छी है ना? अच्छी तो है पर डर भी बहुत लग रहा है यार। बात यह है कि वो मेहंदी लगवा रही थी तो उसे दिखाने के लिए तुझे लाया। और साले, तूने लोखंड वाला मार्केट में इसे देखा होता तो वहाँ के कपड़े पहना कर देखता क्या? देख मेरे भाई, शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। तेरे बाप की वजह से पंडित भी मंत्रों को अच्छी तरह याद करने में लगा हुआ है। इस समय तू कोई भी फालतू बात मत सोच और मुझे भी मैं मत इस बारे फंसा। में कुछ सोच ही नहीं रहा। बस थोड़े दिनों के बाद यूएस चला जाऊंगा, इसलिए यूएस जाने वाली लड़की पसंद कर ली। हाँ, तू अमेरिका में जाकर सेटल हो जाएगा और मैं पागल होकर काशी रामेश्वर में जाकर घूमता फिरूंगा। तो फिर मैं उससे प्यार करूँ ना? क्यों बे? ये क्या बाइक में पेट्रोल डालना है ऐसे पूछ रहा है क्या? सुन ले, तेरे साथ इस लफड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। तू मेरे बाप से डर कर क्यों मर रहा है? साहब
10-20 रुपया दे दीजिए ओए, साहब। इससे पूछ ले मेहंदी लगवानी है क्या? अबे छोड़ बे, दे चल दीजिए बे। ना साहब। 2 3 4 5 6 ये लो। लखनऊ गया था, क्या हुआ? साहब लखनऊ वाले रेड रोज ग्रुप 2 लाख मांग रहे हैं। बहुत बार्गेनिंग किया लेकिन रेट ही कम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कानपुर में दूसरा ग्रुप बुक कर लिया मालिक। सिर्फ 50,000 में तैयार हो गए। बहुत मस्त मस्त है। तुझे क्या करने के लिए कहा था और तू क्या करके आया है? मुझे वो रेड रोज ग्रुप ही चाहिए। ए देख, 2 नहीं 3 लाख भी क्यों ना खर्च हो जाए, वो लोग ही मेरे बेटे की शादी में नाचेंगे। ए, क्या देख रहे हो? हमारे घर की शादी में मैं जो सोचता हूं वैसा ही होगा। बीच में घुसकर किसी ने अगर कलाकांडी की तो कोई रिश्ता नाता नहीं देखूंगा, याद रखना। बेवकूफ, कॉमेडी फिल्म देखकर आया है, खुद उसी का मजाक बन गया है। हे निशा, क्या वो पागल वहाँ पर है, देख देख। पागल? वही मेहंदी वाला लड़का। वो यहाँ क्या कर रहा है? हाय। हाँ? Where are you, man? इसको तो लड़कियाँ देखी नहीं कि तुरंत लाइन मारना शुरू कर देता है। हाँ जल्दी आ जा। तू ऑन द वे ना? वो हमारी तरफ ही देख रहा है ना? हमारी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ। तू यहाँ बैठ, मुझे वहाँ बैठने दे। ए, उठ ना। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अब क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? हटो। Hey निशा, what happened? क्या हुआ मैडम? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई बात नहीं। She's okay. Are you okay? 2 कैपुचिनो 2 कोल्ड कॉफी। ओके मैडम। बेइज्जती क्यों करवा रही है तू? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ। हे निशा, कहाँ जा रही हो? तुम लोग बैठो ना यहाँ, मुझे जाना है। ये ऐसा क्यों कर रही है? थैंक्स। किस लिए? मेरे बारे में सोचने के लिए। Shit. गुंडागर्दी करता है, चल अंदर चल। ए, चल रे, लड़कियों को देखता है, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वर्मा जी सर, आज की स्टेटमेंट मेरे टेबल पर रख दीजिए। ठीक है सर, मैं रख दूंगा। सर। हाँ बोलो, क्या परेशानी है? सर एक्चुअली हुआ ये कि संडे मॉर्निंग 9:30 बजे मैं यूएस काउंसिल। सर संडे मॉर्निंग नहीं, मंडे मॉर्निंग 9:30। हाँ नहीं, अब 9:30 नहीं सर, 7:30 नहीं सर, 9:30। सुनो तुम लोग, तुम तीनों में से कौन क्या कहेगा ये फिक्स कर आकर मिलो मुझे। सर मैं बताती हूँ, मैं एक ऑटो में अपना पासपोर्ट भूल गई हूँ सर। ऑटो नंबर जानती हो? नहीं सर। तो कंप्लेन लिखकर मुझे दे दो और अगले हफ्ते आकर मिलो। सर 18 तारीख को मुझे यूएस जाना है सर। तो क्या करूं, तुम्हारे लिए ऑटो के पीछे भागूं मैं? पासपोर्ट खोने की 100 कंप्लेन है मेरे पास, लिख कर दे दो और अगले हफ्ते आ जाना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाय जीजा जी। हाँ साले साहब, 1 मिनट रुको। ये लो, कहाँ से आ गया यहाँ? ये है IPL के टिकट। मेरे साले साहब धोनी के बगल में बैठ कर देखना। थैंक्स जीजू। अरे साले साहब, कोई पासपोर्ट खोने के केस में आए हैं। जीजू ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? सुनो, तुम लोग मेरे साले के फ्रेंड्स हो तो ऐसा मुझे पहले बताना था ना। ठीक है, जल्दी मैं कुछ करता हूँ। हाँ साले साहब, SP साहब के ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग है। हाँ ठीक है जीजू, सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देख लिया ना, मेरे जीजू हैं, मैं जो कहूंगा मेरे लिए करेंगे। तो हम क्या करते हैं, तुम्हारे पासपोर्ट को ढूंढने के लिए एक प्लान बनाते हैं। नहीं यहाँ पर नहीं, कॉफी के साथ। कॉफी? हाँ सुनो, पासपोर्ट खो गया है इसलिए वीजा नहीं मिला। इसके अलावा बात नहीं करोगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, बात करने के लिए कुछ है नहीं। अरे सर मत कहो, जस्ट कॉल मी कपिल। ज्योतिका बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ। कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियों के नखरे बहुत होते हैं, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वेल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम भी एक खूबसूरत लड़की हो, इसलिए मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। अरे इस बारे में तुम क्या जानो? हमारे इंडियन लोगों को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद नहीं है, तुम्हारे जैसी चॉकलेट लड़की हो ना बहुत पसंद आती है। आप बंगाल से है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ये कर्ली हेयर, बड़ी आंखें, आपके बोलने का स्टाइल बहुत खूबसूरत तो नहीं पर समथिंग अट्रैक्टिव। मेरी माँ केरला से है, पापा बेंगलुरु से हैं। मैंने पढ़ाई भी बेंगलुरु से ही की है। मैं बताऊं मैं कहाँ का हूँ? मैं दिल्ली से हूँ।
मेरे पापा यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। फ्यूचर में अमेरिका सेटल होने का प्लान है, उसके लिए बस अभी से तैयार हो रहा हूँ। वो आपके जीजा जी मेरा पासपोर्ट ढूंढ लेंगे ना? अरे उन्हें छोड़ो ना, मैंने सुना है यहाँ की लड़कियाँ बहुत फ्रेंडली टाइप की होती हैं। तुम कैसी हो? नहीं, मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ। अच्छा, देखते ही समझ गया था। वैसे तो बहुत बोलने वाली लड़कियां लड़कों के पीछे पड़ी रहती है। मैंने पढ़ा था। थोड़ा सा गलत पढ़ा है। अब बात कर लीजिए ना। हाँ हाँ बोल। मीटिंग खत्म हुई क्या? अभी तो स्टार्ट हुई है, मैं बाद में बात करती हूँ। फोन नंबर क्या बताया? 98411। मैंने तो बताया ही नहीं है। तो अब बताओ ना। वो क्या है ना कि पासपोर्ट मिल गया है तो फिर हम दोनों को कम्युनिकेशन है? बताओ ना। 9844 हाँ 68293। ये मेरा नंबर है। हाँ सेव कर लो ना। ओके। अच्छा तो फिर मैं कल सुबह 8:30 बजे मिलते हैं, MG रोड पर जाएंगे। किस लिए? पुष्पेंद्र सिंह पासपोर्ट ऑफिसर। उनसे मिलके बात करेंगे और उसके बाद हम दोनों मिलके सॉरी मतलब काम खत्म कर लेंगे। ओह ओके। यही है पासपोर्ट ऑफिसर पुष्पेंद्र सिंह का घर। ओके। पर गेट लॉक है। अब क्या करें? 1 मिनट तुम यहीं रुको। हाँ। हाँ बोल। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं सर? एक तो सुबह सुबह ऑफिस जाते समय तूने मेरे हाथों में मेहंदी लगवा दी, फिर बाद में दारू लेकर आ गया। तू मेरे साथ क्या करने वाला है यार? सुन मेरी बात ध्यान से सुन। आज तू पासपोर्ट ऑफिसर पुष्पेंद्र सिंह है। हाँ? आज पूरी नौटंकी तेरे पर है। समझ गया भाई। मैं बीच बीच में फोन करता रहूंगा, शायद लड़की से भी बात करवाऊंगा, संभाल लेना। समझ गया ना? हाँ समझ गया। हाँ समझ गया सर। हाँ 1 मिनट सर। हाँ यहीं पर है। हाँ फोन देता हूँ। हाँ ये लो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम एक काम करो, इसके साथ घूम कर आओ, तब तक मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके सर। हो सुबह सुबह दारू पीने का मजा ही अलग है। जान मेरी, बड़े प्यार से अंदर जाना। अगर तुम अंदर जाकर कुछ गड़बड़ी करोगी तो लीवर की छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद बाबा मर जाएगा। बीच पर? बीच? वो क्या है ना, बीच है ना वो, वहाँ तो उनके आने तक टाइम पास करना है, तो हम दोनों बीच पर जाकर थोड़ा। ओके ओके। Yeah. I told that we won't stop. Feature Anthony, walk one more time. Whoa. लीजिए। एक और। जी थैंक यू। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल, क्या है? मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। बाथरूम समझकर फ्रिज खोलकर मैंने पेशाब कर दी भाई। क्या कहा? सारे फ्रूट खराब हो गए भाई। अब तू कैसे फ्रूट खाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई। क्या हुआ? हम दोनों को इस तरह दौड़ाने पर उसे दुख हो रहा है। हमारा काम होना है तो दौड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ करेक्ट। तो चले? हाँ। हेलो। हाँ भाई, मैं अपना मुंह कहीं भूल गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद फोन करना। हेलो। हेलो। हाँ, आप जिससे संपर्क करना चाहते हैं वो उल्टी कर रहा है। आधे समय लेमन सोडा लेकर आना। सॉरी निशा, कोई काम नहीं हो पाया। कल हाफ डे लेना, मैं सब कुछ कर दूंगा। पूरा दिन वेस्ट कर दिया। मैं कैसे कर पाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जानबूझकर मुझे भटका रहा है।
तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो? मत जाओ। और कोई चारा नहीं, किसी भी तरह अमेरिका तो जाना ही है ना। हे, तो तुम लोग कहाँ कहाँ पर गए थे? हाँ, हम लोग हनीमून पर गए थे। आज तुझे पूरी कहानी सुनाती हूँ। क्या पका रही है यार? तो फिर कल पासपोर्ट ऑफिस वाले ने बुलाया है, तो फिर एंजॉय करो। कल का दिन देखूंगी, अगर काम नहीं हुआ तो उसे अच्छी तरह सुना कर आऊंगी। साहब जी, आपके दामाद हैं। कौन दामाद जी भाई? हाँ साहब। ड्राइवर, गाड़ी को जरा बाइक के पास लगाओ। दामाद जी, दामाद जी, इधर इधर इधर, यहाँ पे। नमस्ते दामाद जी। नमस्ते सर। अरे सर क्या, अपने मुंह से ससुर कहो। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम जरा इनकी बाइक लेकर आओ। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अरे आओ ना दामाद जी। दामाद जी, आपको पता है मैं आपको क्यों पसंद करता हूँ? पता नहीं। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें देखते ही लगता है कि तुम ही अकेले पटना के जान हो दामाद जी। लोग चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बुराई दिख ही जाती है। अच्छा ऐसा क्या? वैसे आप कहाँ जा रहे थे? शास्त्री भवन जा रहा। पासपोर्ट ऑफिस? नहीं ससुर जी, अपना शांति भवन है ना, उसी तरह से शास्त्री भवन है, उस नाम से एक होटल है, वहाँ पे बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। वहाँ नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है? गाड़ी उधर लेके चलो, चलो जल्दी। नहीं, वो बहुत छोटा होटल है, आप वहाँ कैसे जाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा। मैं ना खाने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। मुझे छोले चावल बहुत पसंद है। वो छोले होते हैं ना सफेद वाले, थोड़ा मसाला प्याज सब डालकर उसमें घी लगाकर मिलाकर खाओ तो बहुत मजा आता है। उसमें थोड़ा मसाला हो, प्याज हो, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी घी डाल दो, क्या मजा आता है, खाने में मजा आ जाता है। दामाद जी, मैं अकेला एक कुकर छोला खा सकता हूँ। ससुर जी, मैं यहाँ उतरता हूँ। अरे आपको मैं खुद ही शास्त्री भवन छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, वो निपटा देता हूँ, बाद में मिलता हूँ। बहुत शर्माते हो। ड्राइवर, थोड़ा गाड़ी साइड ले लो। ओके ससुर जी। ठीक है दामाद जी। थैंक्स फॉर कीपिंग मी वेटिंग। निशा, वो क्या हुआ निशा? बात ये है कि देखो, तुमने जितनी मदद की उतनी काफी है। निशा, मैं कुछ भी बोलूं बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम नाराज हो जाओगी। अच्छा निशा, वेट, शांति से बात करते हैं, प्लीज लिसन मी। निशा प्लीज होल्ड ऑन। कल सुबह मिलेंगे, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, वरना मैं तुमसे मिलूंगा ही नहीं। ट्रस्ट मी, ओके? कल सुबह 8:30 बजे शास्त्री भवन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके बाय। Let it go. हाय। हाय। तो चले? हाँ। सर, लड़की का नाम निशा है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अरे पकड़ लिया। ए, डिस्टर्ब मत कर यार। ये क्या, लैपटॉप तो ऑफ है? हाँ? अभी तक ऑन नहीं हुआ यार। अरे पागल, चल छोड़। एक बात बताऊं, मैं और निशा दोनों एक साथ अमेरिका जा रहे हैं। ओए, जाते जाते बीच में मुझे दुबई छोड़ते हुए चले जाना। मैं ऊँट चलाकर अपनी जिंदगी बिता लूंगा, वरना तेरा बाप मेरी खाल उधेड़ देगा यार। बात सुन, तू अमेरिका तो क्या, अफ्रीका के घने जंगलों में भी चला जाएगा ना, तो तेरे को ढूंढ कर काट डालेगा तेरा बाप। मैंने अच्छी तरह सोच कर ही फैसला लिया है। एक साथ ट्रैवल करने में क्या जाता है। ओके, अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, तो छोड़ दे उसे। मैं तुझसे कह रहा हूँ, एक बार और सोच ले। अगर तेरे बाप को पता चला ना, तो वो पूरी दुनिया में घुमा घुमा कर मारेगा हम लोगों को। उसने मेरी इतनी मदद की है और मैंने उसे थैंक्स भी नहीं बोला है, इसलिए आज कॉफी पीने जा रही हूँ। आज मैं उसे अपने दिल की बात कहने वाला हूँ, और उसके बाद हम प्यार के पंछी बनकर हवा में उड़ेंगे। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करूंगी। मुझे कपिल बहुत पसंद है एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, और इससे ज्यादा मुझे तुम लोग कुछ नहीं पूछोगे। ओके शंकर, यार शाम कब होगी? दोपहर के बाद होगी। अच्छा, तो फिर दोपहर कब होगी? अभी दोपहर है, अभी दोपहर है, अभी दोपहर है यार। अरे हाँ, अच्छा तुम अमेरिका जाकर रहोगी कहाँ? कोई रिलेटिव्स हैं क्या? कोई नहीं है, तुम्हारी जैसी कोई दोस्त मिल जाए तो बात बन जाएगी। तुम अमेरिका ना जा पाने की वजह से टेंशन में थे ना? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अप्रैल 18 से पहले मुझे किसी भी तरह अमेरिका जाना ही है, वरना मेरी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा क्यों?
बहुत ही लंबी कहानी है, बाद में कभी सुनाऊंगा। अब तो हम यूएस जा रहे हैं ना, फ्री ही रहेंगे, तब सुनाना। वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ, अमेरिका अमेरिका जाना है लगा रखा है, लेकिन क्यों जा रही हो ये बता नहीं। अरे बताया नहीं? अरे तुमने मेरी इतनी मदद की और मैंने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं, भूल ही गई। अच्छा गैस करके बताओ। हे कम ऑन, नो सस्पेंस, तुम्हें बताओ ना। ओके, 18 अप्रैल को मेरी अमेरिका में शादी है। ऐसे क्या देख रहे हो? इसीलिए तो मैं इतनी टेंशन में घूम रही थी। यह है मेरा दूल्हा, नाम संतोष है। अच्छा है ना, बस ऐसे ही फेसबुक पर चैट करते करते लव हो गया। मैं और संतोष कभी आमने सामने मिले ही नहीं हैं, बस एसएमएस ईमेल से ही बातें होती रही। मेरी बहन यूएस में है ना, संतोष मेरी बहन से मिला और फिर उसने मुझे प्रपोज किया। दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के लिए हाँ कर दी है। वो इंडिया नहीं आ सकती ना, इसलिए मैंने ही यूएस जाकर शादी करने का फैसला कर लिया। मैं तो 10 दिन पहले ही निकल चुकी होती, पर वो पासपोर्ट की वजह से इतने सारे कंफ्यूजन्स हो गए कि शादी नहीं करनी इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ, और तुम शादी करनी है इसलिए अमेरिका जा रही हो। किस्मत का कैसा खेल है ये, हमें आखिर क्यों मिला है? बातों बातों में मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा, इतने दिनों से हम दोनों साथ थे, तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? बोलो बोलो। हे कपिल, हाँ? कहाँ खो गए यार? मैं इतना बड़बड़ कर रही हूँ, कोई रिएक्शन ही नहीं। नहीं कुछ नहीं, अमेरिका में शादी है तो वहां जाने के बाद दूर हो जाओगी, बस वही सोच रहा था। लड़कियों की शादी हो जाती है तो क्या उसके सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं? मैं ये सब नहीं मानती। हाँ हेलो। माई हार्टली विशेस फॉर योर मैरिड लाइफ। ये थोड़ा हंसकर भी तो कह सकते हो ना। हे, यूएस जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मेरे हस्बैंड से मिलने जरूर आना, अब तो हम लोग दोस्त हैं, है ना? Sure. बहुत देर हो गई है, चलो I'll make a move. छोड़ ना, ये लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, बहुत धोखेबाज होती हैं। अपनी शादी की बात को छुपाकर तुझे ट्रेवल एजेंट की तरह यूज करके बाद में अकेला छोड़कर चल गई ना। सारी गलती मेरी है शंकर, मैंने उसके बारे में ज्यादा पूछा भी नहीं और प्यार करने लगा। बाकी लोग क्या उसका बायोडाटा लेकर प्यार करते हैं? क्यों लोग प्यार करके बेवकूफ बन जाते हैं यार? क्यों बे, तुझे उसने इतना धोखा दिया फिर भी तुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा? पता है शंकर, मुझे बस एक ही बात की खुशी है, उसके साथ मैं 20 घंटे एक ही फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला हूं, बस उतना ही काफी है। सारा सामान पैक कर लेता हूं, फ्लाइट रात 1:30 बजे की है, टैक्सी बुला लिए, मैं करेंसी एक्सचेंज करके आता हूं। क्या हुआ दूल्हे राजा, यहाँ क्यों बैठे हो? चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं रात को ट्रेन से आ जाऊंगा। वो सब नहीं होगा, अभी कभी मेरे साथ चलो। पापा वो ऑफिस के फ्रेंड भी साथ में आने को कह रहे हैं ना, तो वो हम सब देख लेंगे। 11 बजे की तुम्हारी फ्लाइट है, चलो। क्या है ना पापा, तुम शादी करने वाले हो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलो। आखिरी बार बोल रहा हूं, जो भी है हम गांव जाकर बात करेंगे। इसका सारा सामान गाड़ी में उठाकर रख दो, चलो जल्दी करो। सब लोग चुपचाप गाड़ी में बैठो, चलो तुम भी आओ। चलो ना, तुमको भी बोला ना। मेरी बात सुन यार, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे पहले तू घर चला जा, बाकी बात बाद में देख लेंगे। अरे जल्दी करो, मेहमान आने ही वाले हैं। अरे चलो चलो चलो, आई बुआ, भैया चलो आगे आगे। मैं सभी आई बुआ। नमस्ते नमस्ते। आ गए बेटा, कैसे हो भैया? हाँ दीदी, कैसी हो? ठीक है। दूर से आया है, कहीं से नजर ना लगे। अरे शर्मा क्यों रहे हो? आरती उतारो इसकी, चलो चलो अंदर ले चलो। हाँ नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। चलो भैया अंदर चलो, चलो ना। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, आज से बाहर घूमना फिरना बंद। अरे क्या हो रहा है ये सब? हाँ चलो एक फोटो ले लीजिए। निकाल रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ हंसना है।
जल्दी जल्दी बना, बहुत सारे फूल बाकी हैं। अच्छा, वो कब आने वाले हैं? सारी तैयारी कर ली ना? अरे मुझे पकड़ 2500। हाँ कॉफी। क्या कर रहा है तुम्हारा भतीजा? दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलिए। मामा क्या है? मामा कल आपकी शादी है ना? जाओ। चल कर खेलते हैं हम लोग। देखो इसे, कोई दूल्हा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कोई नौकर है। ये क्या भैया, जब भी देखो आप इसे डांटते रहते हो। तुम्हारी छूट की वजह से ये सब हो रहा है। क्या करके आया जरा पूछ इससे। ऐसा क्या करके आया है बेटा कपिल, तू ऐसा क्या करके आया है? तू अपनी परेशानी तो बता। हाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो बुआ। सुबह से देख रही हूँ मुंह लटका के घूम रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो बुआ। वो कैसे कहेगा? मैं कहता हूँ ना, तुम्हारा भतीजा शादी से भागकर अमेरिका जा रहा था, मैं इसे बीच रास्ते से उठा लाया। हे भगवान, क्यों बेटा, ये सच है क्या? हाँ सच है या नहीं उसी से पूछ लो ना। हाँ ये सच है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अमेरिका जाके बसना है। इसमें क्या गलती है? शादी के लिए मना कर रहा है तो क्यों शादी करवा रहे हो? तुम जरा चुप रह सकती हो? देखो कपिल, लड़की बहुत सुंदर है, दिल की अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है और उसके घर वाले गहने भी दे रहे हैं। वो सब क्या मैंने मांगा? शादी कर लेना बेटा। अगर उस लड़की से मैंने शादी कर ली ना, कहीं मैं भी पागल ना बन जाऊं, डर लग रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे शांति से अपनी चैन की जिंदगी जीने दो। हाँ रहो ना, तुझे इसी दिन के लिए परेशानी झेल कर बड़ा किया है। हमेशा माँ बाप अपने बच्चे की भलाई सोचते हैं, यह ध्यान रखना। मैं शादी करूंगा लेकिन वो मेरी मर्जी से होनी चाहिए। पापा आप भी समझने की कोशिश नहीं करते। हाँ क्यों नहीं, तू किसी से भी शादी करके भाग जाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, ऐसा ही है ना? देखिए मुझे आपसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, समझे? शादी ना करने वाली बात झूठ है। एक लड़के के साथ तो अमेरिका जाने वाला है जिसको मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है, यही सच है। ये सब क्या है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है बुआ। ओए चुप कर। उस लड़की के साथ एक साथ घूमने जाएंगे, खाना खाएंगे, पूरा शहर घूमता है। अमेरिका जाने के लिए एक साथ प्लेन में टिकट बुक करा ली है और पूछो तो वो कोई और, ये कोई और है। ए, तेरे बाप के 10 साल में ही कान छेद दिए गए थे। तू कहां गया, किसके साथ गया, सब दिन का हिसाब है, बताऊं तुझे? नहीं पापा, वो सिर्फ एक दोस्त है, वो अमेरिका जाना चाहती है, मैंने उसकी मदद की। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है पापा। प्यार करने वाला कौन हिम्मत से बोलता है अपने बाप से? वो चाहे कोई भी हो बेटा, मैंने शादी के कार्ड छपवा कर शादी की तैयारी कर दी है। ये शादी होनी ही चाहिए। मेरी कही हुई लड़की से शादी करने के बाद तुम चाहे अमेरिका जाओ या अफ्रीका जाओ, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इस शादी से तुमने ना कहकर भागने की कोशिश की तो तू मेरा अपना बेटा है ये भी नहीं देखूंगा। इस शादी में इसकी वजह से परेशानी ना हो, इसलिए मैंने कुछ और इंतजाम किया है। क्या कह रहे हैं आप? उस लड़की के साथ क्या किया? बताइए पापा, क्या किया? हाँ मैं बस अभी निकली हूँ, फ्लाइट। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ओ, पापा ये क्या पागलपन कर दिया? उसकी अमेरिका में शादी है। तेरे साथ ही ना? उसकी अमेरिका में किसी और के साथ शादी है, इसलिए वो अमेरिका जा रही थी। क्या नई कहानी सुना रहा है तू? अब आपको कैसे समझाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पहले ये बताइए उस लड़की को कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? वो मैंने अपने इंस्पेक्टर दामाजी से कहकर उसे ये क्या किया? इनके साथ साथ आपके पति का भी दिमाग खराब है। इन्होंने कहा और उन्होंने कर दिया। देखिए वो लड़की अमेरिका नहीं गई तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। जाइए पहले लड़की को छोड़िए। आए बड़े शादी करवाने वाले। कपिल बेटा सुन। बेटा कहाँ जा रहे हो? कपिल, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो, रुक जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? अरे पागलपन मत करो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। बंद करो। अरे बेटा रुक जाइए। बेटा 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 चुप कर, चिल्ला मत। प्यार करने के लिए कोई और आदमी नहीं मिला क्या? जज का होने वाला दामाद इंस्पेक्टर का साला तुझे ऐसे ही छोड़ देगा क्या? अगर पैसे वैसे की जरूरत होती तो मांग कर निकल जाती ना। अरे भाई जल्दी गाड़ी चलाओ ना। कहाँ ले गए उस लड़की को? शहर के बाहर राइस फैक्ट्री में। फैक्ट्री में? ए बेटी रो मत, वो जल्दी आ जाएगा। अरे बेटी रो मत, अंदर जल्दी आएगा। इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? अरे उसे छोड़ दो ना। ये बड़ो क्या चिल्ला रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? पाप लगेगा। इस बच्ची को छोड़ दो ना। क्या चिल्ला रहा है? तुम अपनी वॉचमैनी करो, जाओ। सत्यानाश हो तुम्हारा।
हेलो हेलो सर। क्या बात है? ये राजनगर राइस मिल का है। यहाँ से सीधा जाओ और फिर अगले मोड़ से लेफ्ट मोड़ जाना। लेफ्ट में? हाँ लेफ्ट में। ठीक है सर। ओके। हेलो बॉस, यहाँ कोई लड़की को लाए थे क्या? मुझे कुछ नहीं पता। अरे यार। निशा! 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 यहाँ कोई नहीं है, जाओ। सर, निशा नाम की कोई लड़की। यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं, चल निकल यहाँ से। मुझे पता है वो यहीं पर है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। चल रहे, निकल इधर से। तमीज से बात कर रहा हूँ, रास्ते से हट जा। बोला तेरे को, निकल यहाँ से। बहुत हीरो बनता है साला। निशा! 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 कहाँ छुपा कर रखा उसे? वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं बेटी, तुम उन सबसे नजर बचाकर भाग जाओ। जरा संभल कर जाना बेटी। निशा, निशा, क्यों किया तुमने ये सब? मुझसे क्या गलती हुई थी? तुम्हारे साथ दोस्ती करने का ये सिला दिया तुमने? नहीं नहीं निशा, वो Just stop it! बकवास है, ये सब झूठ है। तुम एक थर्ड रेटेड क्रिमिनल हो। मुझसे बदला लेने के लिए ये सब प्लान किया है तुमने। मैंने तुमसे प्यार किया था क्या? तुम्हारे साथ भागने वाली थी? बोलो, बोलो ना। बहुत खुश हो ना तुम लोग अब? तुम्हारी वजह से मेरी शादी रुक गई, इसीलिए इतना ड्रामा किया था। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि इतनी बड़ी सजा दे रहे हो तुम मुझे? मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हो? निशा प्लीज, मैंने बस अब मेरे सामने मत खड़े रहो। मैं अब दोबारा तुम्हें अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहती। गेट लॉस्ट। जानता था ये सब होगा, अच्छे से जानता था। बस 1 साल बाद हुआ है। तुम लोगों की नजर से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर बिहार की लड़की से ही शादी कर रहा था। फिर भी तुम लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला। मेरे भाइयों, बस मंगलसूत्र पहनाया था और कुछ भी नहीं हुआ। तुमने मुझे मुर्गा बनाकर तलवार के बीच में बिठा दिया। थोड़ा दूर रखो इसे यार, डर लगता है मुझे। वो कहाँ है सिर्फ तुम जानते हो, सीधी तरह बता दो। अगर मैं बता दूं तो मुझे छोड़ दोगे ना? तो वो कहाँ है बताऊं ना? बोलना। वो फॉरेन में है। भाई इसने सच बता दिया, कपिल फॉरेन में है। क्या कहा? वो बेवकूफ इंसान फॉरेन में कहाँ है? बोल रहे। हाँ बता रहा हूँ, मैं आप लोगों की मूंछों की कसम खाता हूँ। वो फॉरेन में कहाँ पर है मुझे नहीं पता। एक काम कर, तू ही उसे ढूंढ कर ला। तुम लोगों के घर में भी बच्चे हैं ना? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जब से मेरी मूछें आई है तब से एक ही सपना देख रहा हूँ कि सुहाग रात कैसी होती होगी, और तुम लोग अपनी मूछें घुसाकर मेरे सपने को बर्बाद कर रहे हो। शंकर, जब तक मेरा बेटा गांव वापस नहीं आ जाता तेरी बीवी हमारे कब्जे में रहेगी। उसके बाद ही तेरी सुहाग रात होगी। क्या फैसला सुना है? बहुत बढ़िया। तो भाइयों, ये तलवार तो हटाओ, मैं जाकर अपनी बीवी से कुछ बात करके आता हूँ। कोई भी बात हो इसे कह दे, ये जाकर कह देगा। नहीं नहीं भाई चल साहब, बता। कोई बात नहीं, चल बता, बोला ना।
तो जाकर मेरी बीवी से कहो कि मैं गधे लोगों के बीच में फंस गया हूँ। इन लोगों ने मेरी शादी बीच में ही रुकवा दी। इन लोगों के मरने के बाद ही मेरी सुहाग रात होगी। जाकर कह दो उसे। जाओ जाओ कह दो। Una palabra no dice nada. Oye, ¿y ese pito? पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई। ये सोचते हुए मुझे गिल्टी फीलिंग होती है। दिल्ली, फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों को छोड़कर मैं यहाँ अकेला जिंदगी बिता रहा हूँ। अब मैं गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोजेक्ट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। कभी कभी मुझे अपने शहर, गांव, पापा की, सबकी बहुत याद आती है। जो हुआ वो सोचता रहा तो दिल को दुख होगा, इसलिए मैं सब कुछ भूल कर, छोड़कर यहाँ काम कर रहा हूँ और जिंदगी काट रहा हूँ। ओके, या Hey, what's up? Tomorrow is our day. Oh, yeah, I know. I booked your Chris for our annual party tomorrow. Oh. You're invited, okay? Hey, I'll be expecting you. Where? Our Victoria Boat House at 3 p.m. Oh, that's nice. You're coming, right? Let's see. Come on, join us and enjoy yourself, bro. Hey, no, I don't like this. Hey, pal. Oh, this is... Hey, man. Hey, buddy. Cheers, man. Cheers. You want to try this new drink? No. Hey, come on. Look at this magic, man. I put the paracetamol into the beer, and you drink it, you're out of the wall. Hey. Hey, shit! Holy shit! Don't worry, you'll be all right. Yes, sir. Please fill up these formalities and give it in the reception at the earliest possible, okay? Sure, thanks. I'm sorry, sir. HMO is not more interested because he doesn't have proper papers. I'm telling you it's an emergency and I don't have the bloody papers. I'm sorry, you must have the papers. Damn it. What the hell are you talking? He needs an immediate medical attention. I'll talk to HMO. Where is she? She's coming there. Yes, what do you want? मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत सीरियस है। उसे अभी एडमिट करना है। सॉरी, इस कंट्री के हॉस्पिटल के रूल्स हैं। हम पेपर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बेटर टेक हिम टू अनदर हॉस्पिटल। निशा, पुरानी बातें दिमाग में रखकर बोल रही हो ना? पुरानी बातें? What do you mean? हमारा मिलना, मिलकर झगड़ा करके बिछड़ना। पुरानी बातें मैं भूल चुकी हूँ। अब मुझे बार-बार परेशान मत करो। वो हमारी पर्सनल बात है। उसकी वजह से मेरे दोस्त की लाइफ बर्बाद मत करो, प्लीज। What's your problem? मैं हेल्प नहीं कर सकती। ओहो निशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जो कुछ हुआ उसकी वजह मैं नहीं हूँ, कैसे समझाऊं? मैं क्यों समझूं? एक बार तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत झेल लिया। तो वो सब कुछ सोचकर बदला ले रही हूँ। ऐसा ही समझ लो। I don't care. निशा मेरी बात सुनो। झगड़ा करने का मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान के लिए मुझे समझो निशा। Excuse me. HMO has allowed your friend for treatment. Don't worry, he'll be all right. मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है। उसे भूलने के लिए मैं यहाँ आ गया था, तो ऊपर वाले ने हमारी मुलाकात यहाँ क्यों करवा दी? कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए, मुझे इसी बात का डर है।
ओए फिरंगी, क्या कर रहा है बे? अबे कपिल कहाँ है बे? तू आने जाने वाले मेरी लुंगी में हाथ डाल रहे हैं, ऐसे अनाथ हो गया हूँ मैं यहाँ। एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट ट्रिंग ट्रिंग। हाँ या हाँ हाँ प्लीज, हाँ हाँ थैंक यू मिस्टर गोरे आदमी। मैं अपने दोस्त को फोन कर लूँ? स्विच ऑफ है। बाप ने क्या कम तंग किया था जो बेटा फोन स्विच ऑफ करके रखा है। अरे बाप रे। Hey, come. Check this guy. अब क्या करूं मैं? Hey, man. Huh? Come here. Me? Yes, you come. आई कमिंग। थैंक यू गोरे आदमी। इन लोगों की शक्ल तो डामर से भी ज्यादा काली है। शायद कपिल ने भेजा होगा। Sugar. शुगर? ओहो, कपिल कभी कभी मुझे प्यार से चीनी पुकारता था। उसे इंग्लिश में शुगर कहते हैं। यस मैडम, शुगर। Get inside. तुम दोनों एक्टर हो ना? क्योंकि इस तरह की फिल्मों में ना मैंने अक्सर तुम जैसे लोगों को ही देखा है। अरे हाँ, लेकिन तुम इतने बड़े कैसे हो जाते हो? उसके लिए कुछ स्पेशल खाते हो क्या? ये देखो कैसे चुपचाप चला आ रहा है। तुम दोनों पतंग उड़ा रहे हो क्या? शक्ल तो ऐसी काली पड़ गई तुम लोगों की। अरे हंसते वसते नहीं हो क्या? तुम लोगों को कॉमेडी समझ में नहीं आती क्या? हैं? क्या रे, इतनी सुनसान जगह पर गाड़ी क्यों रोकी है? पेशाब करनी क्या इन लोगों को? मैडम क्यों उतरी है? यस कमिंग। व्हाट? Give me the sugar. Sugar? I am a sugar. Take me. You idiot. Give me the brown sugar. किडनैप किया है? मुझे ब्राउन शुगर के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लोग चीनी कहते हैं, उसी को मैंने इंग्लिश में शुगर कहा। मैं चलता हूँ। I'm going to kick you. Hey, stop. He's the wrong guy. फ्यूज निकालते ही जैसे करंट ऑफ हो जाता है, ठीक उसी तरह तुम मेरे बीच में आ गए मेरे भाई। ओए साले, अंदर दारू की बोतल रखी टूट गई ना, तुम लोग को तोड़ दूंगा। मक्खी मच्छर भी नहीं आती, ऐसी जगह छोड़कर आ गए। इस अनजान शहर में कहाँ ढूंढूं उस कपिल के बच्चे को? लेने आऊंगा कहकर धोखा दे दिया साले ने। अबे कहाँ चला गया कपिल? तुझे एयरपोर्ट रुकने को बोला था, यहाँ क्या कर रहा है? मछली सुखाने की जगह ढूंढ रहा था। ये क्या? दूल्हे का गेटअप, शादी कर रहा है सुना है मैंने। खुशखबरी है क्या? ओए क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है? शादी करने के बाद मैं घर भी नहीं पहुंचा था कि इतने में तेरे बाप ने मुझे किडनैप करके यहाँ भेज दिया। वो अभी तक बदले नहीं क्या? तेरा बाप क्या अमेरिका का डॉलर है? खोटा सिक्का है वो। और ज्यादा बिगड़ गया है। उन्होंने क्या कहा पता है? जब तक मैं तुझे उन तक ना पहुंचा दूं तब तक मेरी सुहागरात नहीं होगी। सुन मेरे भाई, तू मेरे साथ जल्दी से चल और मेरी सुहागरात होने दे यार। ओए क्या सोच रहा है? मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ यार, तेरे से। तेरा माथा क्यों सूजा हुआ है? माथा कहाँ सूजा है? आंखें भी लाल है। आंख भी लाल है? जीभ निकाल, जीभ निकाल। हाँ, बंदर बुखार है तुझे। बंदर बुखार? जैसे अपने यहाँ चिकनगुनिया होता है ना, वैसे यहाँ बंदर बुखार होता है। ओए तेरी बातें सुनकर मेरे दिल में दर्द होने लगा यार। थोड़ी देर यहाँ रुका ना, तो हर जगह दर्द होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ कर यार। तो चलना, जल्दी चल, जल्दी चल। ओए सही समय पर अर्नोल्ड की तरह चल, शांति से बैठ। ये देख के यहाँ सीढ़ी है यार सामने। यहाँ तो ईसीजी है, हमें कहीं और जाना है। ईसीजी कहाँ है? अरे अबे सुन तो मेरी बात। अरे बंदरों के लिए दूसरा वार्ड है। अरे क्या कर रहा है? अरे नहीं उस तरफ, नहीं इस तरफ। अबे खा जा। हाँ, तेरे लिए दूसरा वार्ड है। रुक बे, तू साले अपने लवर के चक्कर में मुझे ऐसे ही धक्का मार के जाने दिया। अगर कुछ हो गया होता तो पेशाब करने लायक भी नहीं रहता मैं। दरअसल बात यह है ना कि मेरी वजह से उसकी शादी रुकी थी ना, तो दोबारा उसने शादी की या नहीं ये पता करना है। तो मेरे लिए तू एक दिन यहाँ एडमिट हो जाना, तो अब हमें पता चल जाएगा उसकी शादी हुई या नहीं है। तेरे अंदर भी तेरे बाप की तरह दिल दिमाग नहीं है क्या? सुहाग रात मनाने के बाद बीवी को डिलीवरी वार्ड में भर्ती करने की बजाय मुझे जनरल वार्ड में भेज रहा है। मेरा श्राप लगेगा तुम दोनों को। शंकर रुक ना। वो अरे यहाँ तो सारे लोग चड्डी पहनकर घूम रहे। ओए यहाँ पर दिवाली में भी लोग पूरे कपड़े नहीं पहनते क्या? तेरी शादी हो गई ना, तो ये सब क्यों देख रहे हैं? ओए सिर्फ शादी ही हुई है, उसके बाद का कोई काम नहीं हुआ है। अपनी बीवी को ऐसे समय में अकेला छोड़ कर आया हूँ। तो इतना दुखी क्यों हो रहा है? गांव में तेरे पापा है ना। किस लिए? घर में बैठ के खाना खाने के लिए क्या? ये सब छोड़, उसकी शादी हुई या नहीं ये कैसे पता लगाऊं? गले में मंगलसूत्र तो है नहीं। कहीं उसका पति मंगलसूत्र बेचकर खा तो नहीं गया? तो फिर और क्या, हमारे देश में कभी कभी लड़कियां मंगलसूत्र नहीं पहनती है, उस पर ये तो फॉरेन है, यहाँ कहाँ मंगलसूत्र देख रहा है? उसकी शादी हुई है या नहीं ये जानने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? सीधे जाकर उसी से पूछ ले।
समझ गया, करेक्ट। जाकर उसी से पूछ लेता हूँ। ओए अबे ये कोई आइडिया नहीं था। अबे मैं तो ऐसे कह रहा था बे। मुझे तो लग रहा है उसकी शादी नहीं हुई है, क्या बोलता है? क्या हुआ? तू लड़कियों के बारे में नहीं जानता। उनके पीछे जब तक कोई पड़ता नहीं है ना, तब तक वो यहाँ वहाँ ऐसे ही बैग लटकाकर घूमती रहती हैं। अगर उनके पीछे कोई घूमने लगे तो तुरंत चेंज हो जाती है। बालों को धोकर सुखाकर उसमें कंघी करने लगती हैं, मुंह धोकर मेकअप करने लगती हैं, आईब्रो ट्रिम्स करने लगती हैं, हाई हील्स पहनती हैं। इस तरह अपने आप को डेवलप। ए कहाँ गया? हाय। रिलैक्स, जस्ट वेट, What are you doing? 2 मिनट्स। मुझे जो कहना कहकर चला जाऊंगा, ओके? अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक बात जाननी है। बोलो। मैं जो पूछूंगा उससे तुम्हें गुस्सा आ सकता है, बट ये पूछे बिना रहा नहीं जा रहा। तुम अकेले रह रही हो या किसी के साथ रह रही हो? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? फ्रेंड। फ्रेंडशिप के बारे में तो बात ही मत करो। करेक्ट। जरूर तुम्हें गुस्सा करना चाहिए। जब मुझे गुस्सा आ सकता है तो तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ सकता? तुम मुझे मार सकती हो, गाली दे सकती हो, चिल्ला सकती हो। हे निशा, जस्ट वेट, 2 मिनट्स वेट। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन मेरे दोस्त को एडमिट करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। उप्स, सिग्नल खुल गया। बाद में मिलता हूँ, बाय। नहीं, ये गलत है। जब तो मुझे प्यार से समझा रहा था, मैं रास्ते में तुझे छोड़ के चला गया, गलत है। क्या बात है शंकर? मैं जाकर उससे दोस्ती कर रहा हूं तो वो और भी ज्यादा भाव खा रही है। तो सही था। तू जो बोलता है सही बोलता है। तू बोलता रहे, मैं सुनूंगा और तभी मैं सुधरूंगा। बोलता रहे। देख यार, ये सब मैं तेरे भले के लिए कहता हूँ। अब कम से कम तू मुझे समझा ना। मैं क्या कह रहा था, तुम ना उसके पीछे भागना बंद कर दो। तुम चाहे मुझे जूता मारो, गाली दो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि हम दोनों एक गांव के हैं, बचपन में एक साथ बड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे बात करते समय तू जो बीच में भाग जाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कितना दुख होता है तुझे पता है? इस तरह मैं अकेले बात करता रहता हूँ ना, तो देखने वाले तो मुझे पागल समझेंगे ना। हाय। एक बार बोला तुम्हें समझ में नहीं आता? बार बार पीछे आ जाते हो, इडियट, स्टूपिड। तुम यही कहना चाहती हो ना? देखो तुम। कूल। पब्लिक प्लेस में हम ऐसे बातें करेंगे तो लोग हमें लवर समझेंगे, बाद में तुम्हें ही गुस्सा आएगा। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? लिसन निशा, तुम जो समझती हो वैसा कुछ नहीं है। जस्ट अ सॉरी। ये भी नहीं सुनोगी ना? खैर ये सब छोड़ो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ हे निशा, हे छोड़ना। नहीं, क्यों बंदर की तरह मेरा हाथ पकड़ा हुआ है? बिना ब्रेक की बस की तरह कभी भी मुझे छोड़कर भाग जाता है ना, उसी तरह पानी में छलांग लगा के ना भाग जाए, इसलिए पकड़ा हूँ तुझे। हाँ छोड़ना। उसकी शादी हुई या नहीं है पता लगा कर रहा हूँ। भाई सीधे सीधे जाकर पूछ क्यों नहीं लेता? कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। नहीं, सीधे जाकर नहीं पूछ सकता, धीरे धीरे बातें करके पूछूंगा। मिलन समारोह में भी इतनी बातें नहीं की जाती यार, जितनी तू कर चुका है उससे। शंकर वो देख, वहाँ यहाँ आने वाली है, यही जानकर तो तू यहाँ आया है। चल। अब क्या चाहिए तुम्हें? देखो निशा, जरा मेरी बात तो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। क्यों? मुझसे बात करने में तुम्हें डर लग रहा है? मैं क्यों डरने लगी? तो बात करो ना। मैं क्यों बात करूं? देखो निशा, पास्ट इज पास्ट। Stop it! तब से मेरा पीछा करके मुझे इरिटेट किए जा रहे हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सॉरी कहना है ना? सॉरी कहने से मेरी जो शादी रुकी है वो हो जाएगी क्या? या मेरे बारे में जो झूठी अफवाहें फैलाई है तुमने, वो सब ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हारी वजह से क्या क्या परेशानियां फेस की है मैंने, पता है? मेरी बहन, मेरी फ्रेंड्स, सब लोगों से झगड़ा करके मैं यहाँ अकेली जी रही हूँ। इन सब का कारण कौन है? तुम ना। तो तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ बोलो? तुमसे दोबारा कभी मिलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन देखो मेरी किस्मत, nothing's gonna work out. Don't keep any hope, okay? बेचारी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मुबारक हो, उसकी शादी नहीं हुई। अभी तक मेरी बीवी मेरी चुम्मी नहीं ली और तू चुम्मियां ले रहा है। पता है,
आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है भाई, शादीशुदा लोगों को अलग करने में तेरे बाप को खुशी मिलती है, शादी करने वाले की शादी रुकवाने में तुझे खुशी मिलती है। अबे दूसरों के आंसू देखकर तुम लोग क्यों खुश होते हो यार? आज से मैं दोबारा शुरू करूंगा। क्या? मेरे प्यार अगर ये प्लान तेरे बाप को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। लहरों के डर से समंदर में मछली पकड़ना बंद नहीं कर सकते। प्यार करना कोई हमसे सीखे मेरे भाई। कैसे हो यार? प्यार करते वक्त कोई मुंह पर थूक के भी चल जाए तो भी इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बात करते हो? छी। चल निकलना, दोबारा लव स्टोरी शुरू होने वाली है, लाइफ सेट हो जाएगी। माय न्यू लव स्टोरी बिगिन। हाँ तू तो टाइटैनिक का जैक है ना, हाथ फैलाकर चिल्ला रहा है। हाय निशा, मैं बाहर हूँ, कॉल मी बैक। हाय निशा, कपिल हियर। तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वेट, फोन मत काटना। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कैन यू गेस व्हाट? ओके, मैं ही कह देता हूँ। नहीं अभी नहीं, कल जब मैं तुमसे मिलूंगा तब कहूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे शंकर, हे भगवान, मेरी बीवी। क्या हुआ रे? सब लोग गाना गाने के लिए अपने देश से फॉरेन आते हैं और मैं फॉरेन से पटना गया था। उस गाने पर भी तूने पानी फेर दिया। गाना? क्यों? गाना सिर्फ तुम लोग गा सकते हो क्या? हम लोग नहीं गा सकते? तेरा बाप तो फिर भी ठीक है बे, वो असली में जुदा करता है, तू तो सपने में घुस कर जुदा कर देता है बे। अब पता नहीं दोबारा सपने में मेरी बीवी आएगी कि नहीं। हे शंकर, लुंगी के बदले शॉर्ट्स पहनना। क्यों? निशा के घर जाके उसको हाय कहते हैं। ओए, संडास जाने के लिए साथ ले जाने वाले भी टाइम देखते हैं बे, चल हट। शंकर प्लीज। हमें मिले हुए आज पूरा 1 साल हो गया है, इसी दिन इसी वक्त। इसलिए एनिवर्सरी मनाना चाहता हूँ। शंकर, रुको, मेरा जरूरी फोन आने वाला है, वही होगा। तुम्हारी सास को 1 घंटा हो गया चाय बोले, जाकर वो देखो। ठीक है पापा। मल्लिका, तुम अपनी मर्जी से इतने सारे चुम्मे दे रही हो। अगर मेरी बीबी एक फोन उठा लेती तो फिर क्या होता? तुम्हारे मरने का चौथा हो गया होता। अरे बेटा। ओ मेरे बाप, शादी के बाद तुम्हारा बेटा यहाँ अकेला घूम रहा है और तुम्हें वहाँ एक आइटम चाहिए क्या? तुम्हारी खोल उधर दूंगा आकर। अगर आसपास बीवी है तो फोन दे। शंकर, मैं गर्व से हूँ शंकर। इस उम्र में गर्व से हो? शंकर, अरे धत अपनी गाय गर्व से है। अगर वो गर्व से है तो उसे हल्दी लगाकर उसके मायके भेज दो। हट, मुझे फोन दो। अरे बात कर ले। हेलो भैया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं बहुत नाराज हूँ। मेरे पति भी तुमसे बात नहीं करेंगे और मुझसे भी बात मत करना, वरना मैं गुस्से में तुम्हें कुछ बोल दूंगी। हाँ सुन रहे हो ना भैया? ना बोलने का कहकर इतनी देर से बात की जा रही है, पहले मेरी बीवी को फोन देना। साले जी, मैंने जो कहा ले लिया ना? क्या? फॉरेन चड्डी। फॉरेन की चड्डी? कोई सुखाया होगा तो उसे उठा कर ले आऊंगा। तू पहले मेरी बीवी को फोन दे यार। सुनिए जी, मैं सरोजा बोल रही हूँ। सरोजा? सरो। हेलो। हाय। हे निशा। क्या है? बहुत स्मार्ट समझते हो अपने आप को। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। आई जस्ट हेट यू। तुम्हारे बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। निशा 1 मिनट मेरी। देखो कपिल, अब एक कदम भी मेरे साथ मत आना, वरना चिल्लाकर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। सबको सुनने दो, चिल्लाओ। मैं भी देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हो। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? ऐसे देख रहे हो जैसे खूनी को देख लिया हो। और हाँ, शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं रुकी है, मेरी भी रुकी है। जिस दिन तुम्हारी शादी थी उसी दिन गांव में मेरी भी शादी होने वाली थी। क्या तुम ये जानती हो? तुम्हारी शादी नहीं हुई ये जानकर मैंने भी अपनी शादी रोक दी। क्या ये तुम जानती हो? जब देखो हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो, लेकिन झटका मुझे भी लगा है। मेरे पापा की गलती की सजा मुझे क्यों निशा? मेरी सबसे बड़ी गलती ये की है, मैं तुमसे प्यार कर बैठा, इसीलिए तुम्हारे साथ घूमता था, तुम्हारी मदद करने के बहाने तुमसे दोस्ती की।
हमारे बीच इतना कुछ हो गया है, फिर भी मुझे अजनबी की तरह अवॉइड कर रही हो निशा। कितने दिन से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, क्या तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं है निशा? टैक्सी। निशा, मेरी बात सुनने के बाद भी तुम जा रही हो? जाओ निशा, जाओ। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। एक ना एक दिन तुम मेरे पास आओगे निशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जरूर होगा। दर्द हो रहा है ना, और दर्द होने दे। ऐसे आंखें बंद करके प्यार करते हैं क्या? अगर तेरे चोट लगने की बात पापा को पता चली ना, तू अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और वो तू जिंदा है कि मर गया इसकी परवाह किए बिना सीधे चलती बनी। वो तो अच्छा हुआ कि छोटी सी चोट पर बात टल गई। अगर हाथ पैर टूट गए होते तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरी बात मान ले, अब यहाँ रहना बेकार है। गांव चलने की तैयारी कर, चल। हेलो। अरे आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? अच्छा हुआ आज तुमने फोन उठा लिया। पता नहीं जाने मन, जब से मैं तुमसे अलग हुआ हूँ तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे भी ठीक से नींद नहीं आ रही है आपके बगैर। क्यों, मेरी बहुत याद आ रही है क्या? नहीं जी, दरअसल यहाँ बहुत सारे मच्छर हो गए हैं। वही तो मैं सोच रहा था, अगर मच्छर नहीं काटते तो तुम गधे बेचकर सो रही होती है ना। आप यहाँ कब आएंगे जी? जब कपिल आएगा तभी मैं आ सकता हूँ ना। जानू, जब से तुम्हारी आवाज सुनी है मेरा मूड बदल गया। एक चुम्मी दो ना। मैं नहीं दे सकती, सब देख रहे हैं। कौन देख रहा है वहाँ? यही सब लोग। ऐसे कहोगे तो कैसा, पूरा बताओ। दे दो, क्या कहते हो? दे दो। क्यों री, ये क्या कोई पब्लिक मीटिंग है क्या? लाउड स्पीकर लगाकर पूरे गांव को बात सुना रही हो। तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? वो क्या है ना जी, आज रविवार है और टीवी पर कोई भी सीरियल नहीं आ रही है। सब लोग बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने ही कहा कि मेरे पति फोन करेंगे तो मैं स्पीकर ऑन कर दूंगी और तुम लोग सुनते रहे ना, इसलिए। वहाँ आकर तुम्हारे दिमाग में कील ठोकूंगा। फोन रख। Would you like to have something? No, nothing. Thank you. Oh, okay. Thank you. कपिल, 5 मिनट में 10 कॉल कर दी। तुम क्या कहना चाहती हो मैं जानता हूं। थैंक्स निशा। यस, आई वांट टू हियर इट। वो 3 शब्द बोल दो ना निशा। जस्ट टेल मी, कम ऑन। I'll kill you. Nothing. कौन है ये लड़की? क्या हुआ, पहचान रही हो कौन है ये? अपने जज साहब की बेटी है। मतलब अपने घर की बहू। मेरे बेटे का जब मन करे तब शादी करने दो, लेकिन ये मेरे घर की बहू है। जज साहब से कहकर हक से इसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर लाया हूँ। अब ये यहीं रहेगी। जीती रहो मेरी बच्ची। वाटरमेलन, ऑरेंज जूस, शेक, यस या। What happened, निशा? देखो ना दीदी, फोन ही नहीं उठा रहा। कृष्णा, can't you wait? I'm hungry यार। उसके आने के पहले खा लूंगा। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। सॉरी निशा। हाय, हाउ आर यू? 1 minute. या, आई एम कपिल। Thank you. I know. निशा की शादी तुमने रुकवाई थी ना? वो तो
वो क्या? पुरानी बातें किस लिए? देखिए, आपके लिए पुरानी होगी। अगर तुमने इस शहर में किया होता तो 2 साल जेल में पड़े होते। तुम्हें लग रहा था कि पूछने वाला कोई नहीं है। आई एम निशा जीजा एंड आई हैव ऑल द राइट टू डू दैट। पहले जो भी बात करती है मुझसे करो, मुझसे, समझे? कृष्णा क्वाइट, मैं बात कर लूंगी। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, निशा ने मुझे सब कुछ बताया। मेरे लिए ओके है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। स्टॉप, तुम्हारे लिए ओके, मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इससे पूछताछ करूंगा। अगर मैंने ऐसी पूछताछ की होती तो तुम मुझसे शादी नहीं कर पाती। आप जरा शांत बैठेंगे? मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ कार चला कर लाने के लिए आई हूँ, समझे? निशा से शादी करने के लिए तुम्हारे पापा राजी होंगे? आप मेरे पापा के बारे में नहीं जानती। हम दोनों गहरे दोस्त की तरह हैं। जो मैं सोचता हूँ वो वैसा ही करते हैं। मुझे जो पसंद है उन्हें भी पसंद आएगा। तो ठीक है। शादी में बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तुम्हारे गांव में बैलगाड़ी, देसी बर्फ के गोले खाने को मिलते हैं क्या? हाँ मिलते हैं ना, आप आइएगा, इससे भी ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है। Oh, really? I will come. मैं पापा से बात करके आपको बताता हूँ। या श्योर। भैया भैया आओ ना, अपने बेटे से बात करने के लिए इतना सोचते हो भैया। भैया कितने दिनों बाद बच्चे ने फोन किया है, आकर बात कर लो। बाप रे, क्या हुआ? पापा बात करने आ रहे हैं। तू बात कर। तू खुद ही बात कर यार, मुझे डर लगता है, बात कर। पापा आप कैसे हैं पापा? पापा मैं गांव आना चाहता हूँ। तो कब आ रहे हो? मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है। तो असली बात बता ना, क्या करता है? क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा से नाराज हो क्या? अगर हो तो माफ कर दो। पापा आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? आपने मुझे पराया कर दिया पापा। अब मैं तुम्हारी मर्जी का ही करूंगा। तुम पहले गांव आ जाओ। ठीक है पापा, मैं जल्दी गांव आता हूँ। रखता हूँ पापा। ओके। तू हंस क्या रहा है? रो रहा हूँ बे। थैंक्स भाई, मैं पापा एक हो गए हैं इसलिए। हाँ दोस्त, तेरी फैमिली तो नंबर 1 है ना। तुम्हारे मिलने पर मैं रोऊंगा। मैं तो अपनी बीवी से मिलने वाला हूँ, ये सोचकर फील कर रहा हूँ। कल की ही रात होगी मेरी सुहाग रात। सुनो, कपिल बेटा आ गया, आओ। हाँ अभी आई। नमस्ते जी, ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा था ना, मेरा एक दोस्त है सुंदर, ये उसके मम्मी पापा हैं। अच्छा, नमस्ते जी। आप लोग बात कीजिए, जरा सुनिए। आप थोड़ा आराम कीजिए, तब तक मैं पापा को जाकर खबर देता हूँ कि आप लोग आ गए। नो प्रॉब्लम, इफ यू नीड एनी हेल्प टेक हिम। No, I am very tired. Hey Kapil, by the way, any McDonald's is here? हैं? मैकडोनल्ड्स तो नहीं है। चाहो तो गाय के गोबर के उपले बनवा कर दे दूं, चलेगा क्या? निशा। नहीं कुछ नहीं, जाकर आराम करो। अच्छा सुनो कपिल, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो गुस्सा किए बिना आराम से बात करना, ओके? डोंट वरी, आई टेक केयर। सी यू। हेलो, हाँ मैं आ गया। हाँ बस अभी पहुंचा हूँ। बस आ रहा हूँ डार्लिंग। हाँ, तो चले भाई, घूम कर जाएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, शॉर्टकट में 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपनी जिंदगी के 8 मिनट वेस्ट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे भाग कहाँ रहा है? तुम मेरे साथ ही आया है, वरना यहाँ से बस में चढ़कर दिल्ली चला जाऊंगा। और तू तो मेरे बाप को जानता ही है, तू जिंदगी भर सुहागरात नहीं मना पाएगा। ओए, तुम लोगों की अपनी प्रॉब्लम है, मेरी सुहागरात क्यों बर्बाद कर रहे हो बे? हैं? सुहागरात मनानी है मेरे साथ आ। क्यों तेरे साथ आके सुहागरात मनाऊं क्या? हैं? क्या मामा, आप ठीक ठाक? बेटा आओ, मैं ठीक हूँ बेटा। पापा कहाँ हैं? बाहर गए हैं, बस अभी आते होंगे। ये देखो मामा जी, आपके भांजे को सही सलामत लेकर आ गया हूँ। मुंह कान नाक जैसा था सब वैसा का वैसा है, आप चेक कर लो। मैं चलता हूँ। घर तक आ गया तो खाना खाकर जा। आजा। ओए ओए, मेरी बात तो मानना है। कैसी दादी? मैं ठीक हूँ बेटा। मेरे पोतों को क्या कहकर लाया है? मर गई हो, यही कहकर इसको वापस लाया हूँ। चल हट कमीने साले, मैं तो 100 साल जीऊंगी। हट। क्या हुआ तुझे? भाई, दहलीज पे पैर रखते ही तेरे बाप का भयानक मुंह दिख गया। मुझे छोड़ दे यार, मैं चला जाऊंगा। अरे यार, जब भी देखो पापा से डरता रहता है। चल अंदर। अरे कपिल बेटा, आजा आजा। कपिल बेटा, कैसा है बेटा? कितना दुबला हो गया है तू। हाँ? वो सब छोड़ो बुआ, बहुत भूख लग रही है। आप तुरंत मेरे लिए पराठे बनाइए। आम का अचार है ना, वो भी साथ लेके आइए। आम का अचार, नींबू का अचार सब तू खा ले, मुझे जाने दे यार। तुम कहाँ जा रहे हो? बेटे को विदेश से संभाल कर लेकर आए हो, थोड़ा खाना खाए बगैर कैसे जाने दूंगी? बस 2 मिनट अंदर आ जाओ। हाँ, मीना, चल
चल। हाँ, यही जल्दी खाने से के खाना लिए तो लगा दे मैं बेटी, विदेश से कब यहाँ तक आया हूँ भूख ना। लगी है। ओए मुझे छोड़ दे यार, मैं घर जाकर अपनी बीवी के हाथ की सूखी रोटी खा लूंगा। दोपहर को वहाँ खा लेना, अभी यहाँ खा ले। हाँ, लगता है आज तो ये संडास भी अकेले नहीं जाने देगा। ये लीजिए पानी, लीजिए ना। ये कौन है? मुझे क्या पता। मेरी बहू है, जज की बेटी है, तेरी होने वाली बीवी। क्या हुआ बेटा, खड़े क्यों हो गए? पसंद नहीं है खाना या फिर बहू? ये फिर शुरू हो गया यार, भागो। क्या पापा आप जरा भी बदलेंगे नहीं? क्या कह रहा है, एक दुगना? ये क्या भैया, बच्चे के आते ही उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया आपने। ये शादी से इनकार करेगा तो इस लड़की का क्या होगा? जज साहब को जुबान दी है मैंने, उसका क्या होगा? अगर ये बात कोई और कहता तो यहीं काट कर गाड़ देता। बेटा है इसलिए खड़े होकर बात कर रहा हूं। सुन ले, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम इस लड़की से शादी करोगे और शादी करवाऊंगा मैं। मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। कौन है वो? अंग्रेजन है क्या? आपने जिसको किडनैप करवाया था वही है। उसी लड़की से प्यार करता हूँ। ये देखा, यही तो मैं उस दिन कह रहा था ना। मुझे बेवकूफ बनाकर प्यार करके ऐसा कुछ नहीं है कह रहा था ये। क्यों बे? तब मुझे उससे प्यार नहीं था, लेकिन अब प्यार करता हूँ। तो उसमें क्या है? क्या कहा? उसमें क्या है? अब तेरी हर इच्छा पर यहां सिर हिलाने वाला बैल नहीं हूं मैं। जिस दिन तो उस लड़की के साथ सारी दुनिया में घूम रहा था, उसी दिन मैं जान गया था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा। आज उसे प्यार करता हूं कहकर मेरे सामने खड़ा है। तूने क्या जिगर पाया है बेटा? वो सब मैं नहीं जानता। फोन पर आपने कहा था सब तेरे हिसाब से होगा, इसलिए आया हूँ। क्यों पापा मेरी शादी की बात का बतंगड़ बना रहे हो? बतंगड़ मैं बना रहा हूँ या तू बना रहा है? मेरी बात सुनिए, निशा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसे वहाँ से यहाँ आपसे मिलाने लाया हूँ। मैं भी तो इसे यहाँ लेकर आया, उसे क्या जवाब दूं मैं? अगर आप पढ़े लिखे होते ना तो मेरी बात समझते। आपको बस मारना काटना ही आता है। मुझे ऐसा बनाने की कोशिश मत कीजिए। भगवान के लिए मुझे शांति से रहने दीजिए, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। हे चंदन, तुम इधर आओ, जल्दी आओ। ये भी तेरी उम्र का है ना? नहीं पढ़ा, इसी गांव में ट्रैक्टर चलाता है, शादी करके 2 बच्चे पैदा करके अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुशी से रह रहा है। पढ़ा लिखा ही तो माँ बाप नहीं चाहिए करके रिश्ते नाते सब छोड़कर चले जाते हो। सोचा था पढ़ाई 4 लोगों को सहारा देती है, लेकिन पढ़ाई करने वाला ही भाग जाता है। क्यों बे, तुम्हारे पास पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाकर खड़े हैं क्या? हैं? अपने बच्चे की शादी करने का हक अपने माँ बाप को नहीं है तो किस लिए तुम्हें इतनी पढ़ाई करवाई मैंने? तुम्हें पढ़ाई करवाने में गलती की है ना मैंने? क्या बात कर रहे हैं पापा? अगर पढ़ाई करके मैं इसी गांव में रहता ना तो इसकी तरह ट्रैक्टर चला रहा होता। ओए ओए ओए, तुझे अपनी परेशानी में हिस्सेदार बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, खुशी के साथ रहकर बिताने के लिए कह रहा हूं। एक अच्छे से दिन त्योहार पर परिवार के साथ खुश रहकर हंसी खुशी जाओ। ओए, जिंदगी के बुरे दौर के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं, ये तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जब देखो 4 लोग। उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? याद रखिए, मैं दूसरों के लिए जी नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। कहां से आई है ये मर्जी? तुम्हें पढ़ाई किए बिना 10 साल की उम्र में लकड़ी का गट्ठर उठवाया होता तो ऐसे बोला होता। आपके साथ मैं झगड़ा नहीं कर सकता पापा। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, मैं बालिग हूँ और आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओहो, तो कानून सिखा रहे हो अपने बाप को? देखो, उस लड़की की वजह से प्रॉब्लम होगी सोचते ही मैंने उसे उठवा लिया था। अब अगर उसकी वजह से शादी रुक गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जानबूझकर करना चाहते हैं? देखते हैं आप क्या कर लेंगे, देखते हैं। आपसे जो हो सकता है कर लो, जाओ। ओए ओए ओए, मुझे धमकी देकर जा रहा है? देख लेंगे, तू देख लेना मैं क्या करता हूँ। सुनाए भाई, ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, इसे लड़के को वापस लेकर आ, कहा तो लड़की को भी साथ ले आया है। इसे ऊपर बांध कर रख दो, बाद में देखते हैं। कहाँ है वो लड़की? उठाओ उसे। उसकी ये हिम्मत, लड़की को साथ लेकर आया है। दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। क्या हुआ? डायलॉग तो कोई याद नहीं आ रहा है। चलो। बाप बेटे को जब भी देखो झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा शादी की बात लेके परेशानी ही परेशानी। क्यों इतने परेशान हो रहे हो भाई? कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ए, तुम चुप करो यार, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। जज साहब को क्या जवाब दूंगा मैं? तुम परेशान मत हो बेटी, तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगा मैं। मुझे ये शादी ही नहीं करनी अंकल जी। चाहे आप हो या मेरे पापा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे अच्छे के लिए आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ये भी तो जानना चाहिए था ना।
ये क्या कर रही हो बेटी? आपके बेटे को मैं शुरू से ही पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो विदेश चले गए थे। अगर आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा भी दें तो भी जिंदगी तो मुझे ही गुजारनी है ना। जिसे मैं पसंद नहीं हूँ उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? तो फिर शादी भले मेरी पसंद से ना हो, लेकिन आपके बेटे को तो उसके पसंद की जिंदगी जीने दो। वो ना बेटी, वो अगर आप मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने बेटे की उसके पसंद से ही शादी करवाइए प्लीज। What a fantastic place. Brilliant. ये सुंदर है ना? हाँ। Oh, really? मैंने ऐसी बाहर जगह से कवर कभी करो ना। नहीं देखी। क्या इस तरफ बात चलते है। रुको। बहुत ही सुंदर, सुंदर, बहुत ही आप सुंदर। भी क्या देख रहे हैं, वहाँ कवर करो ना। पूरी जगह घूमते हैं, बहुत सुंदर फूल हैं यहाँ। मैंने एक से प्यार किया तो उस चुड़ैल पांडे ने मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए थे। अब उसका लड़का ही किसी से प्यार कर सकता है क्या? नहीं होने दूंगा। अबे तो तुझे क्या हुआ? शादी उसकी हो रही है, तुझे क्या परेशानी है? परेशानी को हम और बड़ी करेंगे ना। कपिल भाई, जिस लड़की को आप लाए थे उसे कोई उठाकर ले जा रहा है। क्या कहा? कहाँ ले गए उसे? गांव के बाहर ले गए हैं। जल्दी अरे चलिए। रुक जा, अरे बात तो सुन, क्या बात है बता तो सही, क्या बात है? आज देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मेरी बात सुन बेटा, बेटा बात सुन, बेटा सुन तो सही, क्या हुआ बताएगा? बेटा, बेटा बात सुन, हे भगवान। Oh, you see that? ये चुप कर। ओए, अब इसे क्या हो गया है? ये रो क्यों रही है? कपिल जिस लड़की को लेके आया था वो लोग उठा के ले गए हैं भैया। तब तो अच्छी बात है। तुमने उसे उठाया ये सोचकर वो गुस्से में गया है क्या भैया। बक रही हो तुम? हाँ, गुस्से में गया, लगता है 4-5 लोगों को मार के ही वापस आएगा। चाकू से पेंसिल छीलना तो आता नहीं उसे, लोगों को मारने निकला है। तुम भी ना। बहुत गुस्से में गया है, कुछ होने से पहले बच्ची की जान बचा लो भैया। कहाँ गया है? पता नहीं। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। Is that snake? What a shot! Oh. Hey, this is Krishna from Bihar, and this is the place where we are. Wow, what an interesting place, man. Hey, Anu, darling, give me a look, man. Krishna, I'll kill you, you bloody fool! Okay, this is an adventure, man. A real kidnap by a village villain. चुप नहीं बैठेगा क्या? Hey! पकड़ उसको! बाहर क्या हुआ देखो जरा। हेलो पुलिस स्टेशन। सर हम लोग फंसे हुए हैं सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन रहा? सर असलियत में मैं एक कुएं से बात कर रहा हूँ सर। हेलो हेलो सर, हेलो। क्या हुआ कृष्णा? ओह नेटवर्क चला गया। आराम से चलना। कहाँ जा रही हो? हेलो।
ए, रुक बे। प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज सर, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बचा लीजिए सर, मेरी दीदी और जीजा जी भी है वहाँ पर। प्लीज कौन हो तुम? चुलबुल पांडे की बहू हूँ मैं। किसके घर की बहू को मारने की सोच रहे हो तुम? चुलबुल पांडे, कपिल का बाप हूं मैं। चलो। चलो रे। निशा! पापा, छोड़ दो उसे। मेरी बात मान लो, छोड़ दो उसे। छोड़ दो पापा। कपिल क्या कर रहा है? तेरे पिताजी हैं। कपिल क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात मान लो, छोड़ दो उसे। कपिल, उसे छोड़ दो पापा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना? आओ ना पापा, आकर मुझे काट डालो। चैन से तो जीने नहीं देते। दोनों को एक साथ मार डालो। क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मार डालो पापा, मार डालो। रुक जाइए प्लीज। प्लीज मालिक को रोको कोई। आजा मेरे शेर के बच्चे, आजा। अब लगता है तुम मेरा बेटा है, एक शेर का बेटा, शेर का बेटा। हे, देखो इसे। मेरे बेटे ने क्या फेंका था? एक चाकू। उसका खुद ही चाकू चलाना सिखा देता है। ये होता है खून का असर, यही होता है खून का असर। ओए, अब मैं दिन मुहूर्त नहीं देख सकता। इधर आ, अपना हाथ दे। अभी यहीं पर इसी वक्त तुम दोनों की शादी होगी। हे, इनकी शादी की तैयारी करो रे। हाँ ठीक है, मैं तैयार करके आती हूँ। अरे सुंदर, लेट कैसे हो गया? अरे छोड़ना यार अब। थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मंगलसूत्र कहाँ है? देरी हो रही है। निकालो। जल्दी जल्दी। हाँ अरे लेकिन जल्दी जल्दी। शंकर कहाँ गया? ओए शंकर, शंकर। शंकर का। अब मुझे छोड़ दे बे, अब तो पिक्चर खत्म हो गई ना। मैं सुहाग रात पड़ोस के गांव में मना लूंगा। बाय। अरे देर हो रही है, जल्दी से मंगलसूत्र पहना। तूने तो कर दिखाया यार। हटो 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 इधर। फोटो खिंचवानी है, फोटो खिंचवानी है। रेडी है तू? रेडी है ना? जल्दी से फोटो खींच।